बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप शुरू सारी? करते हैं इंशाल्लाह ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी सहरी की है, अभी रोजा बंद नहीं हुआ, 25 मिनट है। अच्छा, माशाल्लाह। इंशाल्लाह शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन कर लेती हूँ छोटे छोटे, है ना। पिछली दफा जो हमने आयत पढ़ी थी उसमें क्या था कि इन्होंने गाय की बात हो रही है, यहाँ पे पीछे थे थोड़े। खाना मांगा था ना इन्होंने, खाने में इन्होंने क्या मांगा था। ये वाली आयत थी ना। तो ये इसमें पहले तो मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने क्या मांगा था, इससे पहले भी सवाल किया था ना। वो जब ठिकाना मांगा था और खाना मांगा था, जब मनो सलवा उतरा और ठिकाना जो उनको दिया गया, और फिर बादल का साया, और वो सब चीजें इन्होंने मांगी थी पहले। जब उससे दिल भर गया तो फिर अब ये नई चीजें मांग रहे हैं। ठीक है, और वो क्या है वो आपको पता है इन्होंने क्या क्या मांगा था। कि तीन चार चीजें मांगी थी। एक तो उन्होंने तरकारी मांगी थी, सब्जी, ककड़ी और गंदम और मसूर और प्याज। ये सारी चीजें मांगी थी चटखारे के लिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं आप लोग, सवाल ये है कि किन लोगों का मकसद सिर्फ खाना पीना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सिर्फ खाना पीना, कुकिंग शोज देखने और ट्राई करना और बनाना और खाना, और फिर बताएं कौन से लोग होते हैं ये। क्या हम में ऐसे हैं जिनका जी मकसद। मैम, जो हम्म, चटखारे लेते हैं बस उनको मजा चाहिए होता है, जिंदगी में सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं बस। बेहतरीन जवाब है। जिनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं होता। और हमारे पास टाइम होता है, हमारे पास कितना बिल्कुल नहीं टाइम होता होता। है। नहीं होता। जो नहीं। पढ़ने लिखने वाले, जिनको पता है कि ये जिंदगी जो है ये सिर्फ इम्तिहान है, और यहाँ पे हमने आखिरत की तैयारी करनी है और बहुत थोड़ी है, और किसी वक्त भी जाना है, वो यहाँ बैठ के पर चटखारे नहीं लेते। और ये कौम ऐसी ही थी ना, ऊपर इनकी कितनी सारी चीजें गिनवाई गई, अंबिया तक वो कत्ल कर देते थे। सही है ना। दो लोगों के लिए जहन्नम का हमेशा का अजाब है, दो लोगों के लिए, उनको कभी भी नहीं निकाला जाएगा। एक जो किसी नबी के हाथों कत्ल हो गया। अब वो जाहिर है किसी नबी ऐसे तो नहीं कत्ल करेगा किसी को, किसी वजह से करेगा ना। नबी के हाथों कत्ल हो गया या जिसने नबी को कत्ल कर दिया, बदतरीन अजाब होगा इनके लिए। और फिर उस ये कौम, ये उसमें ये भी थी, फिर नाशुक्रियां, और फिर ये खाने अदना चीजें मांगनी। देखिए सबसे बेस्ट फूड कौन सा है, सबसे बेस्ट फूड जो अल्लाह ने बनाया हमारे लिए। मैन मेड फूड जो है वो उन्होंने सत्यानाश कर दिया हमारी सेहतों का। अल्लाह ने जो चीजें हमारे लिए बनाई थी वो बेहतरीन थी, बेहतरीन गजाएं थी। फ्रूट थे, दूध थे, जैतून थे, अंजीर थे, देखें जरा क्या क्या चीजें हैं, कितने किस्म के फल हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हीं चीजों का बेड़ा गर्क करके उन्हीं को केक में डाल रहे होते हैं, उनकी क्या क्या आगे से नहीं बनाते उनका। तो बेहतरीन खुराक अगर आपने खानी है ना, तो अल्लाह की पैदा की हुई खाएं। वो चीजें हमें पसंद नहीं आती हैं, और जो घटिया है वो जल्दी जल्दी हमारे हलक से उतरती हैं, चम्मच से फटाफट अंदर। स्मूदी बना लेते हैं बजाय इसके कि सेब खाएं। अब सेब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए तो शुगर की बीमारियां और ये सब चीजें हो रही है ना। तो ये हम अदना की तरफ जा रहे हैं, आला से। तो अदना से आला देखें कि हमारा आपके लिए क्या आला है, क्या अदना है, किस चीज को आपने चूज किया है। दुनिया को चूज किया है। अदना का मतलब होता है दुनिया। इसको बिच कहा गया है। हजरत अली इसको बिच कहते थे कि ये बिच है। और जो है, समझ रहे हैं ना। तो आला क्या है वो आखिरत है, और हमेशा रहने वाली क्या है वो आखिरत है। तो उसके लिए तैयारी करनी है, उसके लिए कोशिश करनी है। आपके यही दुनिया के अमाल, यही बच्चों को नाश्ता कराना, इनका बच्चों को पालना, बच्चों को पैदा करना, इनको दूध पिलाना, प्रेगनेंसियां, यही आपकी आखिरत का जखीरा बन जाएंगी। अगर आप उस नियत से करेंगे कि अल्लाह ताला मुझे वहां अच्छा, और एहसान नहीं जताएंगे।
एहसान नहीं, मैंने तो तुम्हारे लिए ये किया तो मैंने तुम्हारा, आप अपने फराइज पूरे करें। इन्हीं फराइज के पूरे करने में आपको क्या आखिरत मिल जाएगी। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो 5 वक्त की नमाज है, फर्ज है, कितना टाइम लगता है उसमें। उसको वक्त पे अदा करें, देर करेंगे तो फिर शैतान। तो जिनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता वो क्या होते हैं, उनका सिर्फ मकसद खाना पीना रह जाता है, एंजॉय करना होता है, ड्रामे, टीवी। उनकी मॉर्निंग ही 9 बजे शुरू होती है उसके साथ। तो हम एक मोमिन की मॉर्निंग कब शुरू होती है? फजर की नमाज से पहले, तहज्जुद, और फिर आगे नमाज। तो यहाँ पे आमनु हादू, अगली आयत में जो हमने पढ़ा था, आमनु से मुराद कौन है, हादू कौन है, और यहूदी या नसारा कौन है? ये वो थे जो ईसा अलैहिस्सलाम के अंसारुल्लाह थे ना, वही बाद में नसारा कहलाए थे, उन्हीं की आगे नस्ल जो थी। और साबी जो थे यहया अलैहिस्सलाम की कौम थी, यहया अलैहिस्सलाम की कौम थी। हादू जो थे यहूदी बन इसराइल, जिनका हम पढ़ रहे हैं। और इस किताब को जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हर आयत पे और हर लफ्ज पे याद रखना है हमने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम लोग इनसे आगे निकल जाओगे, इनके 70 फिरके हैं, तुम्हारे 71 होंगे। जो ये काम कर रहे हैं, हो बहू तुम वो काम करोगे। इवन अगर इनमें से कोई बदबख्त माँ के साथ जिना करेगा, तो तुम में से भी कोई बदबख्त उठेगा, जो मुसलमानों में से भी जो माँ के साथ जिना करेगा। इस इस किताब को पकड़ के रखना। इसमें जो कुछ लिखा है उसमें अपना चेहरा देखना। ये इनको किस्से कहानियों की किताब मत समझना। बनी इसराइल का शीशा क्यों दिखाया जा रहा है पहले ही सूरा में? डिटेल तो बाद में आएगी, भी तो हाईलाइट हाईलाइट दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है यहाँ पर। तो मन आमन बिल्लाह, अब इस ये आयत 61 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको क्यों दोबारा लेके आई हूँ? क्योंकि इसमें एक आया था दीन अकबरी। इतना बड़ा बादशाह, अल्लाह ने उसको इज्जत दी, अकबर, है ना। उसने ये नया दीन इजाद किया था, ये वाला, यहां से लेके यहां तक, ये इधर तक। बल्कि इस पूरी आयत के ऊपर वो कहता था कि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिह। दीन इतना ही काफी है, रसूलों को निकाल दो बीच में से। आप मुझे बताएं, अगर हम अपनी जिंदगियों से, अपने ईमान में से रसूल को निकाल दें, तो क्या हमारा ईमान बाकी रहेगा? किसी एक रसूल को भी, अदना से अदना रसूल को भी हम नहीं निकाल सकते। अगर हम कह दें ना कि फलां फरिश्ते पे ईमान नहीं है, तो भी हमारा दीन मुकम्मल नहीं है। फलां किताब पे ईमान नहीं है, तो भी हमारा दीन में। आपने शुरू में क्या पढ़ा? सूरह बकरा के बिल्कुल शुरू में बता दिया ना, अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनका आखिरी आखिरी नबी होने का क्या सबूत है, तो वो भी वहीं पे मौजूद है। अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। ठीक है, और मिन बाद का बात बात नहीं आई। वो लोग जो ईमान रखते हैं जो आप पर नाजिल किया गया, जो आपसे पहले नाजिल किया गया। और ये नहीं कहा गया कि जो आपसे बाद में नाजिल किया जाएगा। इसका क्या सबूत है? कि बाद में तो कोई नबी नहीं आना, तो बाद में हमें किस चीज पे ईमान रखना है? किसी चीज पे भी नहीं रखना। तो नबी का क्या हो गया? वहां पे आखिर जमान नबी बन गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि जो कुछ आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर भी ईमान रखना है, और जो आप पर भी नाजिल किया गया उस पर ईमान रखना है। तो अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फितना है इस वक्त, कि नबी जो है वो कैसे, कोई और नबी नहीं आ सकता, भटकाने के तरीके होते हैं ना लोगों के। तो आपने इसी आयत से, ये मुदल्लिल जवाब है। ठीक है, कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुछ नाजल किया गया, जो पहले नाजल किया गया उसी पे हमने ईमान लाना है। उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो नाजल किया गया उस पे तो ईमान ही नहीं लाना, बात ही नहीं हुई, अल्लाह ताला ने बात ही नहीं की। तो फिर इसका मतलब है कोई नबी बाद में नहीं आने वाला। सही है, तो ये है। अच्छा, फिर वो मैं बता रही थी, तो वो कहते हैं कि रसूल को निकाल दो। अगर रसूलों को निकाल दिया जाए तो सारे दीन एक जैसे हो जाते हैं। फिर हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, नसारा हो, कोई भी है, साबी हो, कोई भी है, वो सब एक ही है। क्योंकि सब एक खुदा को तो मानते हैं, और आखिरत को भी मानते हैं। ये जो मुशरिकीन मक्का थे ना, ये तो बनी इसराइल की बात, मुशरिकीन मक्का का भी अल्लाह पर ईमान था और आखिरत पर ईमान था। लेकिन उनका इस चीज पे ईमान नहीं था कि हम, इस चीज को अकल से बाहर समझते थे कि हम दोबारा कैसे उठेंगे।
ये जो भुरभुरी हड्डियां हैं ये कब्र से कैसे दोबारा उठाए जाएंगे, इस चीज पे उनका ईमान नहीं था। तो आखिरत का ईमान जो है, उसके ऊपर यकीन होना, ईमान नहीं यकीन होना, जितना यकीन पुख्ता होगा उतने अमल स्वाले होंगे। इन सारी चीजों पे तो हर कोई ईमान रखता है। तो फिर क्या सारे ही जन्नत में चले जाएंगे? अल्लाह पे भी ईमान, आखिरत पे भी ईमान और अमले साले तो सारे ही कर रहे हैं, हमसे अच्छे कर रहे हैं। कई दफा मुझे चोट धक्का देते हैं और खुद सॉरी कर रहे होते हैं। होता है ना कभी ऐसे क्रॉस करते हुए कुछ तो धक्का लग जाए किसी का, अब गलती मेरी होती है, बाद दफा वो सॉरी कर रहे होते हैं। तो ये है हाल इन लोगों के अखलाक का। मैंने और भी बातें आप लोगों को बताई हैं इनके बारे में कि कितना यहाँ पे करते हैं। अभी मैंने कल उसका एक कैट का जिक्र किया था, शायद आप लोगों की क्लास में, है ना, किटन का, जो बाहर हमारे घर के बाहर जो है फ्रीज हुई पड़ी थी। गाड़ी आई इतनी बड़ी, यंग लड़की जिसकी खेलने कूदने की उम्र है, और बिल्कुल यंग टीनेजर 19-18 की आई, और वो उसको उठा के लेके गई। और जाके उसके साथ क्या क्या कितना अच्छा सलूक किया होगा, मुझे लगता है वो दोबारा से ठीक हो गई होगी। तो ये अमले साले हैं। किसी जानवर की दुआ ले लेना, तो ये सारी बातें जो है ना, ये इन लोगों के अमाल हमसे ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन रसूल का यहाँ पे अंडरस्टूड है कि अल्लाह पर ईमान, रसूलों के जो जो उनके वक्त में रसूल आए उन पे ईमान लाएंगे तो ही वो जन्नत में जाएंगे। जो पहले मर चुके हैं उनका हमारे रसूल पे ईमान लाना जरूरी नहीं है, लेकिन जो इस वक्त जिंदा है उनका हमारे रसूल पे भी ईमान लाना जरूरी है, मस्ट है। तब वो जन्नत में जाएंगे, तब वो मुसलमान होंगे, तब उनके ऊपर ला ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वाली नहीं। तभी अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहूदो नसारा थे, ठीक है। उनमें से यहूद में से तो नहीं, लेकिन नसारा में से बहुत से ऐसे थे जो दो दो उनको शरीयतों पे अमल का सवाब मिलेगा। एक अपनी शरीयत, अपने नबी को भी माना उन्होंने, अब्दुल्ला बिन सलाम और इस तरह के जो थे उस जमाने में उनके साथी, और सलमान फारसी, ये लोग जो थे ये दो दो शरीयतों पे। सलमान फारसी मजूसी थे, आग की परस्तिश करते थे। वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बाद में आए। इनको दो दो यानी अपने नबी पर ईमान लाने का इनको मिलेगा, और इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे ईमान, दो दो शरीयतों पे। तो ऐसे कुछ किस्मत भी है। तो इस वक्त भी अगर ये ईमान ले आते हैं तो इनको अपने नबी पे भी ईमान लाने का मिलेगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मिलेगा, हमसे ज्यादा अजर मिलेगा इनको। ठीक है, लेकिन लाते नहीं है ना। यही तो बैर है, यही तो हसद है ना, कि ये इस्माइल में क्यों आ गया, ये दूसरी लड़ी में क्यों आ गया, ये हमारे में क्यों नहीं आया। यहाँ तक बात हो गई थी, फिर हमने ये पढ़ा था कोयतूर। हमारी जिंदगी में भी कोयतूर हैं, पहाड़ हैं, आती हैं मुसीबतें, बीमार होते हैं, बच्चों की तरफ से परेशानियां आती हैं, जॉब की तरफ परेशानी थी, कोयतूर पहाड़ ही होते हैं। हम बड़े अल्लाह वाले हो जाते हैं, दुआएं महफिल मिलाद करा रहे हैं घर में, पता नहीं कौन कौन सी, जरा सा किसी का एक्सीडेंट होता है तो घरों में बिठा लेते हैं, सूरह मुजम्मिल पढ़ानी है, मुजम्मिल का वो सूरह मुजम्मिल ही कराते हैं ना, मुजम्मिल, तो उसका विर्द कराना है, ये कराना है। लेकिन बाद में क्या होता है, जब वो सब ठीक हो जाते हैं फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला के भी यहाँ पे यही है कि इन्होंने उस वक्त तो मान लिया तौरात को कि हम अमल करेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, सुम्मा तवल्लई, तो फिर वो फिर गए। तवल्ला कौन से बाप से बनेगा जरा बताइए? तवल्ला, तशदीद भी आ रही है और ता भी आ रहा है। तफील। नहीं, अगर एक ही तशदीद ही होती तो तफील होता। तफाउल। तफाउल। ये जब, हाँ, जब ये तुम जमीर वगैरह आती है ना तो ये क्या होती है, ये माजी होता है। ता आती है, तुम आती है, ये माजी होता है, ये माजी का सीगा है। अंतुम वल्ला। जमीर, हाँ वल्ला, तवल्ला। हाँ तवल्ला माजी है, ठीक है। तो मुजारे क्या होगा? तवल्ला। अ, इसका यतवल्ला। मतलब यतावल्ला, हाँ या लग। तवल्ला यतवल्ला। एक सेकंड में आपको किताब में खोल के बता देती हूँ, टाइम नहीं है लिखने का। ये है यहाँ पे देखे, तवल्लई तुम, यहीं से खुला हुआ है खुशकिस्मती से। अच्छा, तवल्लई तुम क्या है, ये फिल्म माजी है, जमा मुजक्कर गायब, हाजिर का सीगा है, गायब का नहीं है। अंतुम जमीर हाजिर के लिए होती है। माजी क्या बनेगा, हम्म। तवल्ला और यतवल्ला। असल में ये तवल्ला या था हम्म। ना, है ना,
समझ रहे हैं जी मेरी जी बात? और या से जी पहले जबर थी तो वो क्या बन गया, अलिफ बन गया। इसमें जी, खाली यतवल्ला जगह। यू था, यतवल्ला यू हम्म। था, मुजारे में पेश होती है आखिर में, तो वो भी आपका क्या बन गया, यतवल्ला बन गया। ठीक है, तवल्ला यतवल्ला और तवल्लीयुन, ये क्या बन गया, ये मस्दर है। और मस्दर के मानी में नून अलिफ जबर ना आता है, फिरना, मुंह मोड़ना। तो इसका मतलब क्या होगा, तुम फिर गए। समझ आ गई बात? जी। तो ये वो तफील नहीं है, तफील में सिर्फ शद होगी, ठीक है। और चूंकि ये माजी है, तफाउल। हाँ मुजारे नहीं है। अगर ये मुजारे होता ना तो ता शायद हम कहते हैं अलामते मुजारे है, लेकिन हमें तुम बता रहा है कि ये माजी है। ठीक है, मिन बादी जालिका, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मिन के बाद मजरूर हो गया ये, और फिर ये मुजाफ बन गया ज़र्फ, और ये मुजाफ इलैह बन गया, तो ये पूरा मुरक्कबे जारी बन के क्या बन जाएगा, उसका मुतल्लिक बन जाएगा। इसके बाद तुम फिर गए, किसके बाद फिर गए थे, ऊपर क्या हुआ था, किताब का था ना जिक्र, किताब को उन्होंने कहा, अल्लाह ने कहा हम्म। मजबूती से पकड़ो, तो दूर। उन्होंने कहा ठीक है हम। हम्म। तो वैसे तो कहते थे जब तक अल्लाह ताला हमें जाहिरी तौर पे नहीं दिखाओगे रब को अपनी, जैसे तुमने देखा, तो जब तक हम अपने हम रब को सामने नहीं देख लेंगे, हम क्या करेंगे, ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उनको मार दिया था ना, फिर अल्लाह ताला ने उनको जिंदा किया दोबारा से, और फिर उनको ये तूर पहाड़, वो सब आया, और फिर उन्होंने मान लिया कि हम किताब को पकड़ेंगे मजबूती से, उस पर अमल। मजबूती से पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो नीचे ना गिरे, का बाद दफा गिर भी जाता है, हमारे हाथों से छूट भी जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ना गिरे, अदब करना चाहिए, जिन चीजों का अदब है उनका अदब है। तो फिर आप क्या करेंगे उसको, उस पर अमल करने का मानी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया, जालिका इशारा है, और इशारा आपको पता है ये कौन सा है, मैंने आपको बताया इसमें जा इशारा होता है, ली जो होता है ये बोध के लिए होता है, और का मुखातिब के लिए होता है, का जो होता है ये बदलता रहता है, जालिकुम जालिकुमा वगैरह होता रहता है, लेकिन ये इशारा है, ये हाजा में भी होता है, और ये ली बोध के लिए, दूर के लिए। का नहीं है दूर के लिए, का तो मुखातिब की जमीर है, और ये बदलती रहती है। तो ये समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है कि फलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। ये खसारा क्या चीज होती है, नुकसान। कौन सा नुकसान है, दुनिया का या आखिरत का? ये जाहिर बात है, इसमें आखिरत ही की बात हो रही है। जब भी खसारा आए ना, जब भी खसारे की बात आए ना, तो वो आखिरत की बात हो रही होती है, दुनिया का नहीं। दुनिया का खसारा कोई खसारा नहीं है, ठीक है ना। बच्चे भी फौत हो जाते हैं, नए आ जाते हैं, हो जाता है ना कंपनसेशन। जब जॉब चली गई, मिल गई, कारोबार नुकसान हुआ, कल फायदा भी हो सकता है। आज सेहत खराब है, कल सही भी हो सकती है। दुनिया का कोई खसारा खसारा नहीं है, ठीक है। वो वक्ती अगर है भी तो वो वक्ती है ना, असल खसारा आखिरत का खसारा है, इससे बचना है। इस वाले खसारे के लिए ताला अल्लाह का फजल ना होता। फजल क्या होता है, एक्स्ट्रा जो अल्लाह ताला हमें, जितना हम डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा जब अल्लाह ताला हमें देते हैं। देखें आप हम्म। काफरों के ऊपर अल्लाह ताला के कितना, हर चीज, उनके बड़े बड़े घर, और ये क्या है, ये उनका अल्लाह का फजल है। उनको अल्लाह ताला क्यों दे रहा है, क्योंकि उनको दुनिया में ही देना है, वो डिजर्व नहीं करते फिर भी दे रहा है ना। तो अगर हम डिजर्व नहीं करते और हमें कोई एक्स्ट्रा चीज मिलती है, बाद दफा हम गुनहगार होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला में तो वो अल्लाह का फजल है। एक्स्ट्रा समथिंग जो डिजर्व ना करे, वो फजल हो। और दूसरे के फजल को देख के, जो हमारे पास हर बंदे के ऊपर अल्लाह का फजल होता है, आप अपने ऊपर देखें तो कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो आप दूसरों को नहीं मिली, आपको मिली है वो। बहुत से लोग उससे महरूम होंगे, सही है ना। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं हम उनको नहीं देखते, लेकिन जो एक चीज हमें नहीं मिली होती ना, उसी को हम देखते हैं, उसी को रोते पीटते रहते हैं। मसलन बेटा नहीं मिला किसी को, और इवन बेटे मिल गए, बेटी नहीं मिली। मैंने तो ये भी देखा है, मेरे अपने घर में है, बेटी नहीं है, बेटी नहीं है, बेटी नहीं। क्या करें, तीन बेटियों। अब ये अल्लाह का फजल है भाई। बहुत से लोग बेटे को तरस रहे हैं, बाद लोग औलाद को तरस रहे हैं, बाद लोग शादी को तरस रहे हैं। तो आप बेहतरीन लोगों में से, आपके ऊपर अल्लाह का फजल है कहीं ना कहीं, अल्लाह किसी को महरूम नहीं करते ना। तो फलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और उसकी रहमत, रहमत जो है वही अल्लाह की जन्नत है। इसका मतलब अल्लाह की जन्नत भी होता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग नहीं है, यहाँ सिंपल रहमत का मानी है।
लकुंतुम, ये हमने उस दिन पढ़ा था ना कि ला फलौ लौ ला आ जाए तो फिर जवाबी शर्त पे क्या आता है, लाम आता है। अगर वो जी जवाब मनफी हो तो लकुंतुम मिनल खासिरीन, खसारा पाने वाले, हमेशा के लिए जहन्नम, यही खसारा है। जो इस खसारे से बच जाएगा ना जहन्नम से, वो समझ ले सबको, उसको सब कुछ मिल गया। और जो चला गया, चाहे चंद दिनों के लिए गया, बहुत बुरी जगह है। जरा सा मोमबत्ती पे अपना हाथ रख के देखें क्या हालत होती है, रख सकते हैं? जरा सी स्टीम ही लग जाए, कभी आप देखते कि जल्दी से उतारें तो स्टीम लग जाए, छाले बन जाते हैं। तो ये हो गया, तो हम अपनी उस पर आयत पे जाते हैं, फिर अगली आयत पे इंशाल्लाह। यहाँ पे फजलुल्लाह ही मुजाफ मुजाफ इलैह है, ये सब आपको पता है, मैं नहीं करवा रही। लकुन तुम मिनल खासिरीन, जहां भी आपको कुंतुम नजर आए ना, काना तो उसका एक इसम होगा और उसकी खबर होगी, वो ढूंढे। ठीक है, खबर काना की मंसूब होती है, लेकिन अगर जार मजरूर आ जाए तो वो फी महली नस्बिन होती है। देखें यहाँ पर लाम आ रहा है ना, लाम ताकीद के लिए जवाब पर, जवाबु लऊ ला पे आ रही है। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो कुंतुम फिल नाकिस है, और ये माजी है, और जमा मुजक्कर हाजिर है। काना से कुंतुम होता है ना, काना यकूनु कौनन मस्दर है। और लव की वजह से तर्जुमा, हाँ लव की वजह से तर्जुमा क्या हो जाएगा, क्योंकि लव में शर्त के मानी होते हैं ना। यकीनन तुम होते खसारा पालने वाले में से, तर्जुमा थोड़ा माजी का हाल की तरफ चेंज हो जाता है जब भी, बल्कि फ्यूचर की तरफ चेंज हो जाता है। जब भी आपका हरफ शर्त आएगा, तर्जुमा माजी से भी किधर आ जाएगा, हाल या फ्यूचर में चला जाएगा। खुसरान मस्त, जैसे ये क्या है, फोलान के वजन पे है, और ये मस्दर है। फोलान का जो वजन होता है ना, एक बात यहाँ पे अच्छी तरह सुन ले। जो आन वाला ये। हाँ ये सुबहान वाला है, सुबहान भी मस्दर है। ठीक है ना, और मस्दर जो होता है, रहमान। देखिए अब सुबहाना हमेशा मुजाफ बन के आता है, सुबहानक अल्लाहु व बिहम्दिक, है ना। सुबहान अल्लाह ही, कभी आपने गौर किया है? हमेशा मुजाफ बन के आ रहा होता है। तो ये मस्दर जो होता है ये मुजाफ बन सकता है। तो ये फौलान के वजन पे खुसरान, और ये इस्मुल फाइल है, जमा मुजक्कर खसारा पाने वाले, खासिरुन से बना हुआ है खुसरान। खुसरान मस्दर है और खासिरीन जमा है। खासिरुन, खासिरानी, खासिरूना और खासिरीना नस्बी जरी हालत है मिन की वजह से। तो खुसरान क्या है, ये मस्दर है। मस्दर क्या मैम होता वो है? जो रहमान आता है, रहमान जो हम्म, सिफ्त है वो भी इसी वजन पे है। वो रहमान है, ये यही तो मैं बताने जा रही थी ना आपको। वो वो फौल, अच्छा वो वो तबा के फाला साथ। वो फालान के वजन, कल क्लास में हमने पढ़ा नहीं था, फालान के हाँ वजन पे लफ्ज पढ़े थे ना। जी 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 जी। क्या फर्क, फालान और फौलान फर्क है दोनों में, फर्क ठीक है। है? ये आपका एडजेक्टिव है, ये सिफ्त का सीगा है। अलिफ नून जायदा आ जाए तो वो क्या होता है, सिफ्त का सीगा होता है। इसम भी होता है, अलम भी होता है, जैसे हम इमरान है ना, और कितने होते हैं नाम जो अलिफ नून पे, अदनान, ये सारे क्या है, ये अलम है। लेकिन फालान क्या है, ये सिफ्त का सीगा है। तो नाउन में और सिफत में फर्क होता है ना। ये कल हमने लफ्ज पढ़े नहीं थे, गदबान, अच्छान, जी जी पढ़ रहे थे, इसी मुबाल से में, मेरे माइंड में आया था। हाँ मुबाल, रहमान भी उसी पे है। ठीक है, फालानु, कसलानु हमने पढ़ा था ना, वो इस वजन पे है। ये जी पेश से है। जवान। हाँ ये पेश से है, ये मस्दर इस वजन पे आएंगे तो वो मस्दर होंगे। मस्तर। मस्दर जो होता है वो सिफ्त का सीगा नहीं होता है, वो सिफ्त का सीगा नहीं होता, वो मस्दर होता है। उसमें यानी इसमें कि खुसरान का क्या मतलब होगा, यानी उसमें नून अलिफ जबर ना का तर्जुमा आता है, जैसे खाना पीना रोना, है ना। तो इसमें नुक्स, इसमें क्या हो जाएगा, खसारा हो जाएगा ना। खसारा पाने वाले, ये इसका मानी नहीं है। इसका मानी है खसारा पाने वाले, इसका मानी नहीं है, खुसरान का मानी नहीं है। खुसरान मस्तर है, मस्तर के तर्जुमे में नून अलिफ जबर ना आता है। समझ आइए? जी खसारा पाना। वो तो इसका तर्जुमा आ रहा है ना, खासिरीन का आ रहा है ना, खसारा पाने वाले। इसका हाँ वाहिद जी हाँ खासिरून है ना। तो फर्क करें, ये जी। सिफ्त का सीगा है, ये सिफ्त का सीगा है, और ये वाला आपका दूसरा है। अच्छा जनाब, अभी आप आ जाए आगे। तो अभी आप आयत पढ़ें, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, नियत कर लूं रोजे की। अच्छा आप यहाँ से पढ़ें, ठीक है, और इसका थोड़ा करने की कोशिश करें, फिर मैं बताती हूँ। वाला कद अलिम। आप ही पढ़ लें। वाला कद
वाओ जो है वो यहाँ पे इस्तेनाफिया हो जाएगा शायद, इसको आगे देखते हैं वैसे। लक़द जो है लामे ताकीद है। हम्म। कद जो है वो माजी पे आता होता है, उसके माजी करीब के मानों में करने के लिए। और सही। ये जोर डालने के लिए भी आता है किसी चीज पे। हम्म। लाकद जब दोनों इकट्ठे आते हैं तो बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। हम्म। और अलिम तुम, अलिम तू, अलिम तुम में है। अलिम तुम, अलिम तुम में ये अंतुम की जमीर है, उससे पहले मीम साकिन है, तो हम्म। ये फाइल भी होगी। बिल्कुल। और अलिम जो है ये फेल माजी है, और तुम जो अंतुम की जमीर इसके साथ मुत्तसिल मरफू जमीर है जो कि इसके साथ लगी हुई है माजी के साथ। हम्म। और अल्लज़ीना जो है ये जो इसमें मौसूल है, हम्म। जमा का सीगा है। आगे ए अतदऊ, ये एतदऊ, एतदऊ फेल ये इफ्तियाल से है। हम्म। एतदा या अतदू, और एतदऊ में ये अमर है। अल्लाह जी ने इसम मौसूल है, ठीक है, और ये मिलकर क्या बनेगा, पीछे वाले फेल का कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है ना। ये कुछ बनेगा, हाँ, जो सिला और मौसूल होते जो हैं। कमी होगी वो पूरी कर देगा, ठीक है। तो ये इसमें कमी क्या है, मफूल की कमी है ना, तो इंशाल्लाह ये मफूल बन जाएगा, सही है। तो अल्लाह जी ने ठीक है। इसम मौसूल, और इhtदऊ क्या है, इसका ऐन डाल हुआ रूट वर्ड है। जी इतदा से माजी इतदा बनेगा और इतदाऊ बन जाएगा। जी। जमा कसीगा, मिन कोम हाँ। तुम में से, फिर सबती ये हफ्ते के दिन में, वो लोग जिन्होंने ज्यादती की तुम में से हफ्ते के दिन में। और फकुल न लहुम कूनू करिदतन, अब फा जो है ये आतफा होगी, यानी पहले आतफा का मतलब ये होता है कि ये तरतीब के लिए है ना। पहले ये होगा, जी पहले उन्होंने ये किया, और फिर उसके जवाब में ये हुआ। तो जी। कहा हमने, किसने कहा, फाइल बनेगी अल्लाह ताला के लिए ये। हमने कहा उनको, किन को, बनी इसराइल को। कूनू, हम्म। हो जाओ, फिले अमर है जैसे कूलू होता है। कीरे दत्तन ये मफूल बन जाएगा, और खासी इनम ये भी क्या है, मंसूब है। अब ये उसकी सिफ्त बन जाएगी, कीरा दत्तन खासी इना, दुत्कारे हुए बंदर, सही है। हम्म। अब हम ए तदाव को दोबारा देखेंगे, हमने पहले किया हुआ है, जरूरत नहीं है। एंड दाव रूट है, बना के देखिएगा, माजी का हाँ सीगा जी। बनाना है। और किस बात पे ये बाप देख लें, बाप जब तक नहीं पता होता हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको रूट वर्ड के बाद बाप पता करना होता है। ख्याल। बाप इफ्तियाल से अगर करें तो इफ्ता अल्लाह होता है ना। हाँ जी, ए अता तदा, हाँ, ये इफ्ता इफ्ता अल्लाह, जब तक बनाएंगे नहीं ना अभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हर फिलत जब आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अला, ए इफ्ता अता अल्लाह, सही लिखा है मैंने, ऐन नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्या तदा, है, जब आप डालेंगे रूट वर्ड क्या है, ऐन ए दाल। अता तदा। ऐन दाल वो, जब इसमें हाँ, डालेंगे तो ये इफ्ता दा वा बनेगा, वाह, जी। ठीक है। और वो फिर किस में चेंज होगा, पीछे जबर है तो अलिफ में चेंज हो जाएगा, तो अलिफ ए में। तदा बन जाएगा, ठीक है। हम्म। ए तदा से फिर आपने जमा का सीगा बनाना है, तो ए ए तदा, तदा, ए तदू। वो जो वाव होती है ना वो या में चेंज हो जाती है ना, मैंने जी बताया, तो वो ए तदा यूना बन जाएगा। और फिर या हम्म। गिर जाएगी और पीछे सिर्फ वो रह जाएगी, और पीछे जबर थी तो सीगा तैयार है। ये मैंने ऊपर करके पिछली रिकॉर्डिंग में बताया हुआ है, इसको दोबारा देख लें। ठीक। बल्कि मैं यहाँ बुक अगर खोल के बता सकती हूँ आपको, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं होती। ये वाली ये क्या है, इसी यही बुक है ना, इसी में। तो इसमें आगे होगा इंशाल्लाह, मैं बताती हूँ। यहाँ पे एतदा उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक। फिर माजी जमा मुजक्कर गायब है, एतदा, देखें एतदा बनाना। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि वो जो होती है ना वो नाकिस में या में चेंज हो जाती है, तो ये ए जी। तदा या बनेगा। ए ए तदा या। तदा या, ए तदा वो था ना, ए तदा वा बना था ना हमारा। तो जी वो को हम इसमें नाकिस हो ना, नाकिस वावी को हम नाकिस याई में चेंज कर देते हैं। तो ये आपका या में चेंज हो गया। जब ये या जी। में चेंज हुआ है तो या से पहले जबर थी, या से पहले जबर थी तो वो अलिफ में चेंज हो गई। और आपको पता है या तो गिरती नहीं है ना, वो तो गिर जाती है लेकिन या नहीं गिरती। तो ये इस तरह आपका माजी बना है। हम्म। तो अब आपको जरूरत ही नहीं है, अब आप जब जमा के सीगे में जाएंगे तो ये ए तदा यूना बन जाएगा। ए तदा, यूं ना। किसी का माइक शॉट करे, ए तदा
यू ना बनेगा ना। अब ये जमा का सीगा बन गया। अब इसमें से आपने क्या गिराना है, दो हरफ इल्लत इकट्ठे आ गए हैं तो आप इसको गिराएंगे। ठीक है। तो पीछे जबर है, तो ए तदा, ए तदौना बन गया ना। हमारा क्या है, हमारा तो माजी है। अब मैंने इसमें नून क्यों लगाया, मुझे समझ नहीं आई। मैंने मुजारे बना दिया ना, आपने बताया भी नहीं। अच्छा, ए तदा या बना था, ये हमारा माजी बना था। अब हमने इसमें जोड़ना है वो वाले, जमा का सीगा बनाना है ना, माजी का बनाना है, ए तदऊ बनाना है। समझ आ रही नहीं आ रही? जी, अब इसका पहले तो हम मुसन्ना का बनाएंगे, ए तदा, एक अलिफ और लगाएंगे, अलिफ जरूरत नहीं लगा है ना, के। हम तो जमा सीधे चले जाएंगे ना। हमें क्या ठीक है, जरूरत है ए बनाने की। तदा, ए तदऊ हमने हाँ, बनाया। तो ए तदा, ए तदा या हो जाएगा, खड़ी खड़ी जबर वापस हो जाएगी, ठीक है, जबर हो जाएगी। और ये हो गया। अब आपके दो हरफे लेते हैं, इसको गिरा दें तो इब्तदा बन गया आपका, ठीक है। सही है। जी। इब्तदा बन गया। तो उसके बाद या तदी, उसमें मुश्किल ही नहीं है या तदी बनाना। यफ्ताइलू हाँ, के वजन पे बनाए, और वो वाव जो होगा उसको या में चेंज कर देना आपने। ये याद रखें। नाकिस वावी जो होता है वो, जो होता है नाकिस जाई में चेंज हो जाता है। ये अगर आप याद नहीं रखेंगे तो फिर बोलेंगे या कहाँ से आई, रूट वर्ड में तो आइन दाल वो था, तो कहाँ हाँ, से आई है। ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपने। ए तदावाई उस्ताद, बना था लेकिन नाकिस था, नाकिस को याई में चेंज करते हैं, तो उसको उस्ताजा या में। आपने बताया था कि जब चौथे नंबर पे आए ऐसे हाँ, कुछ था ना। वो भी कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था दोनों में से जो मर्जी है याद रख लें, ये याद रख लें या मुझे वो याद आता रख। नहीं है, मुझे आता नहीं अभी, मगर मैं आपका जो लिखती हाँ, हूँ ना तो वो नहीं सही है, वो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी अगर आप याद रख लेना कि वो को या में चेंज करना है, तो आपके लिए जी। आसान हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो वो ओके। बाद दफा आपको गिनती में समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो रहा है। देखिए, मैंने कहा था तीन हरफ के बाद या चार हरफ के बाद, तीन से लेकर चार पांच ही होते हैं, इससे ज्यादा होते ही नहीं है। अगर आपको आखिर में वो आ जाता है तो वो या में चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी यही बात हो रही है। ए तदवा था ना, है ना। तो ए जी। तदवा में जी, आप देखें, ए चौथे पे आ रही है ना। हाँ जी। तदवा, देखिए पांचवें ये आ रही है ना, चार पांचवे रूट, पे आ रही। 1 2 3 4 के बाद वो आ रही है, तो उसको या में चेंज जी। कर लें। जी। अब ये याद रखें या वो याद रखें, तो आपका एक ही मसला है। अच्छा। तो बहरहाल ये वो गिरनी है, या आएगी और या से पहले जबर होगी तो फिर वो अलिफ में चेंज हो जाएगी। माजी में या पे पेश आएगी, या तदी यू होगा, तो पीछे जेर होगी तो वो उसका हम सुकून में चेंज कर देंगे। मस्तर इफ्तियाल उनके वजन पे बना हुआ है। इफ्तियाल उनके वजन पे ये मस्तर बना हुआ है। इफ्तियाल, बाब इफ्तियाल है ना। जो चीजें सीखनी है उनको जितना जल्दी कर ले बंदा इतना अच्छा होता है। अब इसमें डालें जरा, ऐन दाल वाव डालें, क्या बनता है। एन वाव। ए ते, यहाँ जी। पर ऐन की जगह क्या आएगा, यहाँ पे तो आपका आ जाएगा, या। ऐन आ जाएगा, यहाँ पे दाल आ जी। जाएगा। जी। ए ते, जी। यहाँ पे एह दे, और आगे ऐन है ना, जी। ऐन की जगह और लाम की जगह क्या लाना है। ये हम कुछ गलत कर रहे हैं, देखें, फा की जगह ये जो बाब, ये बाब की ता है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं लाना, ये बाब इफ्तियाल की ता है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं लाना, हमें फा की जगह लाना है, ऐन की जगह लाना है, और लाम की जगह लाना है। तो अच्छा। हम क्या करेंगे, यहाँ एह करेंगे, ते ऐसी रहने देंगे, ते जो है ये हम्म। ऐसी रहने देंगे। ऐन की जगह हम डालेंगे, तो ये बन जाएगा एह ते दा। लाम की जगह या डालें, वो डालेंगे ना, वो है वाह हमारा वाह। रूट। तो ये एह जी। ते दा वुन बन जाएगा। ठीक है। अब आपने अच्छा। क्या करना है, उस वो को आपने या में चेंज करना है, तो एह ते दा युन बन जाएगा। वो को आप पहले ही अच्छा। चेंज कर लें, ठीक है, क्योंकि वो जो होती है चेंज ही हो जाती है। तो एहतिदा युन बन जाएगा, एहतिदा जी। युन बनेगा, यहाँ पर या आएगी। अब ये या जो है ना, ये आखिर में आ जाए या वो आ जाए, वो भी आ जाए तो हमजा में चेंज। अगर आपने एहतदा वुन भी बना लिया है ना, तो आखिर में अगर वो या आ जाए तो उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, हमजा में चेंज कर। तो इह्तिदा वुन भी बनाएंगे ना, उसको या में चेंज नहीं भी करेंगे ना, तो वो भी हरफ इल्लत है। हरफ इल्लत जब भी आखिर में आता है तनवीन के साथ, वो या में चेंज हो जाता है।
وہ حمزہ میں چینج ہو جاتا ہے، تو اعتداء بن جائے گا. یہ ابھی ہم مدینہ بک میں نا، آگے ہم بک 6-5 پڑھ رہے ہیں نا، اس کے اندر ہم یہ سارا پڑھیں گے. اجوف تو ہم نے شروع کر دیا نا، جب ناقص پڑھیں گے تو اس میں ہم یہ ناقص میں پڑھ لیں گے. تو اس لیے تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ. انٹروڈکشن اس کا ضروری ہے کہ بندہ کر لے، تاکہ وہاں پہ کچھ اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں چیزیں. اس کے بعد اور تو اس میں کچھ تھا ہی نہیں، ہم نے کر لیا. قردۃ خاسین، قردۃ جو ہے یہ بندر کو کہتے ہیں، خاسین دتکارے ہوئے. یہ موصوف ہے، بندر کسی چیز کا نام ہے اور یہ اس کی صفت ہے دتکارے ہوئے، تو یہ مرکب توصیفی بن گیا. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں ایکول ہے، یہ بھی نکرہ ہے اور یہ بھی نکرہ ہے، یہ کوئی معرفہ نہیں ہے. یہ معرفہ تب بنے گا جب اس کے اوپر الف لام لگے گا. ابھی یہ بھی نکرہ صحیح. ہی ہے. ٹھیک ہے. مومنین نکرہ ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. جی. مومنین نکرہ ہے نا، تو اسی طرح یہ ہاں جی. خاسین بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو کردن اس کا واحد ہے، ایک بندر کو کہتے ہیں. یہ جمع ہے، قردتن جو ہے یہ جمع ہے اور موصوف ہے اور بندروں پہ بولا جاتا ہے، اور اس کا واحد کردن ہے. بندر کو، ایک بندر کو کردن بولتے ہیں. اور خاص این جو ہے وہ صفت ہے. اور مصدر کیا ہے؟ خس ان، ٹھیک. ثلاثی مجرد سے ہے نا، خس ان مصدر بنے گا. کسی با مزید فی کے جو مصدر ہوتے ہیں نا، وہ تو باپ کے وزن کے اوپر ہی ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر ابھی ہم نے بنایا تھا نا، اعتداء بنایا تھا نا، تو جی. بس اس کے وزن پہ بنا تھا. لیکن یہ والے جو ہوتے ہیں یہ سمائی ہوتے ہیں، یہ عربوں سے جیسے سنے ہیں ویسے ہی بولنے ہوتے ہیں یہ والے اس لیے یہ تھوڑے مشکل ہوتے ہیں. تو مجھے جو مزید فی ہے وہ زیادہ آسان لگتا ہے اور زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے وہ، کیونکہ اس میں ہم ایک وزن ہوتا ہے، اس پہ ڈال لیتے ہیں بس، ختم ہے نا. اس میں آپ کو تھوڑا کیا ہوتا ہے، مصدر کے لیے ڈکشنری میں جانا پڑتا ہے. اب ہمیں عام بندے کو نہیں پتا کہ خاص ان اس کا مصدر آئے گا، ہے نا. ایسا نہیں ہے نا. اچھا جناب، اب ہم نے کرنا ہے آگے، اور وہ ہے ہمارا فجعلنا. خاصی ان ایک ذلیل بندر، یعنی خاصی ان ایک دتکارا ہوا. اور پھر وہ آگے کیا تھی؟ خاصین، اس کی جمع تھی. خاصے اون، خاصے آنی، خاصے اونا. خاصے اینا کس سے بنتا ہے؟ خاصے ان سے بنتا ہے. اگر یہ منصوب ہے تو اس کا واحد بھی منصوب ہوگا. اور اس کا مثنیٰ کیا ہوگا خاصے ان کا؟ خاصی ان کا خاصی آنی. نو، وہ تو خاصے اون کا ہوتا ہے نا. اچھا. وہ خاصی تو ان. خاصے اون کا بنتا ہے نا. رفعی ہوں. حالت سے خاصے آنی بنتا ہے نا، خاصے اونا بنتا ہے. آئینی کے وزن. ہاں، یہ عینی کے وزن پہ بنے گا. خاصے عینی، خاصے اینا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. خاص ان، خاص عینی، خاص اینا. کتاب بن، کتاب بینی، کتاب کتبن ہوتا ہے وہ تو. مسلمن کر ٹھیک لے، ہے. مسلمن، مسلمینی، مسلمین. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو اگر یہ منصوب ہے نا، اگر یہ مجرور ہوتا تو اس کا واحد خاص ان ہوتا. اگر یہ کسی وجہ سے جی. مجرور ہوتا نا، یہاں تو یہ ہوں. منصوب آ رہا ہے کیونکہ یہ منصوب ہے، اس کی صفت بھی منصوب آ رہی ہے نا. لیکن اگر یہ من کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے خاسرین اوپر آیا تھا، من الخاسرین، تو پھر وہ کیا ہوتا؟ خاسرین سے بنا ہوا ہے وہ. ٹھیک. خاسرین جب بنے گا نا، وہ جری حالت میں ہے نا، ہے تو نسبی حالت میں جری ایک ہی ہوتی ہے، لیکن من آیا ہوا ہے تو خاسرین جری حالت میں. تو پھر آپ کہیں گے یہ خاسرین، خاسرینی اور خاسرینہ سے بنا ہو. چلیں آگے چلتے ہیں. فجعلنا، تو فجعلنا کیا ہے؟ اس میں آپ بتائیے ضمیر کون سی ہے اور وہ اگلی والی کون سی ہے؟ اس میں یہ والی. فا جعل، یہ اس سے پہلے ساکن ہے نا، ہوں. تو ساکن کی نشانی یہ ہے کہ مرفوع متصل ہوتی ہے. مرفوع متصل ہوتی ہے. اور یہ بعد والی کیا ہے جو پوری پوری نظر آ رہی ہے؟ وہ پھر آگے سے مفعول ہو جائے گا. مفعول متصل ہے. تو فجعلناہا، دو مفعول، جعل کے دو مفعول ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. ہوں. ایک مفعول یہ ہو گیا اور ایک یہ ہو گیا. اور پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ والا موعظتن جو ہے یہ اس کے اوپر عطف پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم. اچھا، جی. لما بینا یدیا، ایک دن کلاس نہیں کی تو بھول ہی گئے کہاں پہ تھے ہم لوگ. لما، لیکن اچھا ہے تھوڑا، اچھا ہے تھوڑا ریوائز ہو گیا نا، جو چیزیں رہ گئی تھی وہ میں نے کروا دیا. لما جار مجرور ہے، متعلق ہو جائے گا اس کا. بینا یدیا، جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، ہوں. جو ان کے سامنے ہے. جی. ہاتھوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ سامنے ہی ہوتی ہے نا.
ہاں جی تو صحیح بینہ یدیہ کا یہی مطلب بنتا ہے. یدئی اصل میں یدین ہے، دو یا ہاتھوں کے دین وہ درمیان، لیکن پھر نون گر جاتا ہے نا. اور یدین ہوں کیوں آیا، یدانی کیوں نہیں آیا، یدا کیوں نہیں آیا؟ میم یہ کیونکہ مضاف ہے نا؟ یہ ہاں یہ مضاف ہے تو یہ مضاف ہے مجرور ہو گیا نا، تو جی یہ یدانی نہیں آیا بلکہ یدینی آیا. اب اس کا نون مضاف کی وجہ سے گر گیا، اور آگے ہا ضمیر جو ہے وہ کیا بن رہی ہے، اس کا مضاف ہے یدئی کا بن رہی ہے. تو یہاں پہ دو مرکب اضافی بن رہے ہیں، تین لفظوں ہوں سے دو مرکب اضافی بنتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یعنی ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے یا ان کے سامنے ہے. جو ہوں لوگ ان کے سامنے تھے اور وما خلفہ ہو، اور جو ان کے بعد آنے والے تھے، ہم لوگ. ہوں قرآن میں اللہ نے ذکر کر دیا نا، تو ہمارے لیے بھی تو وہ موعظہ ہے نا. موعظہ کیا ہوتا ہے؟ نصیحت، نصیحت واحظ، عبرت واعظ، ہاں، للمتقین. اور یہ نصیحت صرف متقین کے لیے ہوتی ہے، ہدایت بھی ہوں متقین کے لیے ہوتی ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، وہ اس کے لیے ہدایت کیا ہے، اس کے لیے نصیحت کیا ہے؟ وہ سنتا ہے نصیحت جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا؟ متقین کو ہی جی ہدایت کیوں ملتی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. وہ اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہیں، اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہیں. وہ بچ کی زندگی، گناہوں سے بچ کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو اس لیے نصیحت بھی ان پہ اثر کرتی ہے. تو یہ نصیحت بہت بڑی نصیحت ہے. ان کو واقعی بندر بنا دیا گیا تھا. ہوں ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے، ان کو پتا تھا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیوی ہے، لیکن سب کے چہرے بدل گئے تھے، تو بس بندر بن گئے. کتنا بڑا عذاب تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے اپنی امت کے لیے ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ ہمارے اندر تو سب کی ساری برائیاں ہیں. وہ جتنی پچھلی جی امتوں میں برائیاں تھیں، ایک ایک دو دو برائیاں تھیں، آج وہ ساری ہمارے اندر ہیں. ہم نبی صلی اللہ ہوں علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. انہوں نے دعا کی تھی، تین دعائیں کی تھی، جس میں سے دو قبول ہوئی تھی اور ایک نہیں ہوئی تھی. دو قبول ہونے والے میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت پوری کی پوری ہلاک نہ ہو، جیسے یہ پوری کی پوری ہلاک ہو گئی ہوں نا، پوری بستی ہلاک ہو گئی تھی. ہاں جی تو بس انہوں نے ہیلا کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور آج ہم کتنے ہیلے کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے نا، وہ جہنم سے، اس کو پتا ہوتا ہے میں نے جہنم میں جانا ہے، میں کھلا لوں گی اور بغیر کسی وجہ کی لوں گی تو میں جہنم میں چلی جاؤں. تو وہ اپنے میاں کو پریشرائز کر رہی ہوتی ہے کہ تم مجھے طلاق دو، ہے نا. کیوں کر رہی ہوتی ہے؟ اللہ کو نہیں پتا کہ تو لینا چاہ رہی ہے بغیر کسی وجہ کے لینا نہیں. اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا یہ، کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. ایک عورت عدالت میں گئی ہے بغیر کسی وجہ کے، اس کو دوسری جگہ کہیں شادی کرنی ہے، اس کو کہیں اس سے مال ہتھیانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، وہ کھلا لینے کے لیے عدالت میں پہنچ گئی. اب وہاں جا کے شوہر کو پریشرائز کر رہی ہے کہ تم مجھے طلاق دو، میں نہیں دوں گی، تم دو تم دو، میں نہیں لوں گی. کیونکہ ہوں اس کو پتا ہے میں غلط کر رہی ہوں. بغیر کسی وجہ کے نہیں، ہاں، بغیر کسی بغیر وجہ وجہ کے جہنم ہے میرے لیے، سیدھی سیدھی جہنم ہے، سیدھی سیدھی نہیں جہنم ہے وجہ تو میرے. ہوگی، وہ غلط قسم کی وجہ ہوگی نا، مطلب جائز ہاں وجہ نہیں، ناجائز وجہ. وہ یہ تو وجہ جائز ہی نہیں ہے. وہ آخر میں جا کے ایک پوائنٹ آتا ہے کوئی جس پہ طلاق جائز ہوتی ہے نا، ایک کوئی آخری پوائنٹ آتا ہے اس پہ جائز ہوتی ہے. جب بالکل یہ آپ دیکھیں گے اب تلوں میں تیل نہیں ہے نا، تو وہ والی وجہ ہوتی ہے. یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ ہر کوئی عورت جا کے، آج کل تو ہر کوئی فیشن بن گیا نا کہ جی جا کے پھر دوسری شادی کرو، پھر اس سے بھی پیسے ہتھاؤ، پھر اس کے بھی ہاں دو بچے بناؤ، ان کا بھی خرچہ مانگو. یہ ایک ٹرینڈ بن گیا یہ. اور اب وہ صحیح کہہ چاہتی ہے رہی مجھے تمہیں جاننا ملے گی، کہ اس کے دل میں یہ کھٹکا ہوتا ہے کہ میں تو غلط کر رہی ہوں، میں بغیر وجہ کے جو وجہ ہونی چاہیے طلاق کی وہ تو نہیں ہے میرے پاس. تو پھر وہ ہوں کیا کرتی ہے؟ وہ یہی کرتی ہے نا عدالت میں. اور پھر وہ اپنے میاں کو پریشر کرتی، تم مجھے دو تم مجھے دو، تاکہ میں بچ جاؤں جہنم سے. تو یہ اللہ کو دھوکا، اللہ کو نہیں پتا کہ تم کیا کر رہی ہو. ہوں بیچ میں کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، میاں تو نہیں دینا چاہ رہا، وہ تو سنسیئر ہے، وہ تو گھر بچانا چاہ رہا ہے، تم توڑنا چاہ رہی ہو. اللہ کو دھوکہ دے. میں ایک مثال ہی دے رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. اور ایسے ٹھیک واقعات ہیں، ایسے نہیں دے رہی میں مثال، واقعات ہیں ایسے، ہوتے ہیں. بالکل
मगर और कभी रीज़न होती है ना कि कोई उनकी आपस में नहीं कोई है तो वो तो जायज़ है ना, वो जायज़ है। वो तो मैंने बताया ना बगैर कि वजह के नहीं। वो तो एट द हाँ, एंड आपका सारे बीच में पड़ जाए, सब कुछ हो जाए, फिर भी हुँ, कुछ ना बने तो एंड पे जाके, ठीक है ना। वो तो कहीं जी, होता है कि चलो औरत खुला ले ले कि नहीं मर्द के साथ गुजारनी है, खर्चा नहीं देता, या उस जो भी वजह हो सकती है। जो भी वजह हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो बहुत होती थी डाइवोर्सेस, और इसमें कोई ये भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ी है कि हर औरत उठा के तो अपना मुंह काला करवाए जाके। अल्लाह ताला ने इसलिए इसके ऊपर जहन्नम खुशबू भी नहीं पाएगी। वईद क्या है, जो औरत इस तरह से तलाक लेती है, वईद दी अल्लाह ताला ने सब। क्यों दिया? ताकि हर औरत ना पहुंच जाए ना, क्योंकि जब औरत कह देती है ना कि मुझे तलाक चाहिए, तो फिर हो जाती है। इसका मतलब है, और इसका ये मतलब होता है कि औरत तो नहीं घर उजाड़ती ना। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, औरत घर नहीं उजाड़ती, वो तो बसा के जैसे भी हालात हो। तो अगर आई अदालत तक आ गई, इसका मतलब है कोई रीजन है, तो उसको उसी वक्त फिर हाँ कर देते हैं। और इसी चीज से फिर आज औरतें फायदा उठा रही हैं, यंग लड़कियां, ठीक है, जॉबिंग करती हैं, उनको इतना नहीं होता कि चले भाई हमारा पैसा भी आ रहा है, सब कुछ है, उधर से बच्चों का खर्चा भी मिल जाएगा, है ना, जो जमीन उसने मेरे नाम लगाई, जो कुछ वो भी मेरे हाथ आ जाएगी। उल्टा नान नफका भी मिल जाता है ना, नहीं वो जो आपने हक में दिया होता है वो भी वापस आ जाता है। वो औरत को वापस करना होता है, जब तलाक खरीदती है ना, तो उसको वापस करना होता है मर्द को, वो उसको देना होता है। इस ये भी एक अल्लाह ताला ने सही रखा है कि ना करे औरत, जो भी उसने चीज उधर लगाई होगी उसके नाम पे, वो सब वो वापस करेगी, तलाक की, तलाक को खरीदेगी, खुला खरीदेगी वो। तो ये सारी चीजें हैं और हो रहा है, लेकिन ये अल्लाह को धोखे देने वाली बातें हैं। तो हमारे अंदर इतनी बुराइयां हैं कि अगर आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें ना होती तो हमें हो जाता, हमारे ऊपर जी। अजाब आ जाता। तो अल्लाह ताला ने बचाया हुआ है। नकाल जो होता है ये भी मस्दर ही है, इबरतनाक सजा, ऐसी सजा जिससे दूसरों को इबरत हो। हुँ, नकाल वो सजा होती जिससे दूसरों को इबरत मिले। और ये यदईन था, यदईनी था ना, तो नून गिर जी, गया तो यदई रह गया, ये सब चीजें समझा करें। बेना जर्फ है, यदईनी था, यहाँ पे मुजाफ इलै बन रहा था, फिर उसका नून गिर गया क्योंकि आगे उसने फिर मुजाफ बनना था, तो इस तरह से हुआ। इजाफत की वजह से तस्निया का नून गिर गया। दोनों हाथों के दरमियान, यानी उनके सामने, समझ रहे हैं तर्जमे को? जी। तो जब मैं बताती हूँ वो सारी चीजें होती हैं, और फिर भी मैं वेरीफाई करवा दिया। मैम ये बैना या दही हाँ पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन जाएगा ना? आप पेचीदा मरकब इजाफी। अब ठीक। मुत्तकीन को भी देख लेते हैं, अगर बहुत हैवी ना हो जाए तो। मुत्तकीन मैंने वैसे पहले करवाया, ये भी बाब इफ्तियाल हाँ है। जी। तो इसमें ये होता है कि जो वाव होती है वो ता में बदल जाती है। इत्तका यत्तकी और फिर हाँ, मुत्तकी वाव काफ या, इसमें दो रूट वर्ड आ रहे हैं ना, वाव काफ या। औ तका। तो मैम जब करवाया हुआ आप है। इब इब हाँ मैंने करवाया, मैं नहीं कराऊंगी दोबारा। इब तका है तो वो आपका इत्तका बन जाएगा माजी। और यद तक इसमें या पहले से मौजूद है, वो अगर हो तो उसको या में चेंज करते हैं, अगर या मौजूद हो पहले से तो फिर नहीं करते। इसमें या मौजूद है रूट वर्ड में। ये था तो औ इसमें तकाया है ना? एब औ तक, हाँ, तकाया। एब तक इसमें आया। 2 हरफ़ इल्लत है ना, 2 एब हरफ़ तक इल्लत। आया होगा ना मेरी बहन। अच्छा इत्तकाया ठीक। हम्म। अच्छा, आगे चलते हैं। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमी इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। और इज मैंने बताया इसके बीच में फेल होता है, उज़कुरू, है ना। गुरु और ये जो होता हुँ, है मुजाफ होता है, और ये अपने और ये मुजाफ सारा इलैह से मजाक है। मिलकर, हाँ, तो ये सारा मुजाफ इलैह बन जाएगा कहाँ तक? काला मूसा ये फाइल बन जाएगा, लिकौमी ही ये मफ, जार मजरूर बन जाएगा। और ये हाँ, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, तो इन्ना का इसम हो गया और इन्ना की खबर हो गई। और ये क्या हो हुँ, गया? हम ये मद्दर मोहकम बन गया। इन्ना की जो खबर बनेगी ना वो जुमला बनेगी, सही है। इन्ना का अच्छा, इसम, तो इन्ना का इसम हो गया ना, इन्ना की खबर जुमला बन रही है। अब इस अच्छा जुमले जी। में फेल भी है, और फाइल क्या है बताएं मुझे। अ, फाइल अ, कुम कुम है कुम ना? कुम कुम फाइल है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट नहीं, इन्नल्लाह फ अल्लाह मफ़ूल या मुरु मफ़ूल है, मफ़ूल। मफूल है या मुरु है सॉरी। या अमरू में हुआ जमीर जो है ना वो हुआ। फाइल है। जी, हाँ वो अल्लाह की तरफ जा रही है ना। जी। जी।
वो हुक्म देता है तुमको, तर्जमे पे भी थोड़ा सा गौर कर लिया करें। वो हुक्म देता है तुमको, तो ये आपका इन्ना का इसम, तो इन्ना की खबर के अंदर हुआ जमीर है, और ये मरफू मुत्तसिल है। और कुम क्या है, ये मंसूब मुत्तसिल है। मंसूब जमीर मुस्तकिल। हाँ, क्योंकि ये मफूल बन रही है ना, तो मफूल जो होता है मंसूब ही होता है। अन तज़बहू, ये क्या है, अमरा के भी दो मफूल होते हैं, कुछ फेल ऐसे हैं जिनके दो मफूल होते हैं। मस्दर मुअव्वल। मस्दर मस्दर मुअव्वल। मुअव्वल बन के दूसरा मफूल बन जाएगा, हाँ, और ये क्या बन जाएगा, तमयीज बन जाएगा। तमीज तमजीद बन जाए। तमयीज तस्बहू। बन जाए। व इस क़ाल मूसा, अब ये इन्ना का इस्म और इन्ना की खबर पूरी यहां तक, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, जुमला इस्मिया बन के क्या बनेगा, काला का मकोला मकूला मकूला बन जाएगा। तो मकूला काला का मकूला क्या बनता है, उसका मफूल बनता है ना। मफूल होता है मंसूब। तो मूसा क्या हो गया, फाइल हो गए काला के, और लिकौमी तो मुताल्लिक हो गया, और ये उसका मफूल हो गया। ये पूरा जुमला फेलिया बन गया, सही है। जी। अब इसमें कोई चीज देखने वाली नहीं है, अमरा या अमरू आपको पता ही है ना। हाँ जी, बाबून इसका से। मस्दर अमरन बनता है, हुक्म देना। मस्दर का मानी जो है नून अलिफ ना के साथ, और वो जी। हुक्म देता है तुमको। अन हम्म, मस्दरिया है यहाँ पे, तज़बहू असल में तज़बहूना था, ठीक है, जी। नून के साथ था, लेकिन अन की वजह से उसका नून गिर गया, ठीक है। और नून अराबी कहते हैं, जो गिरता है उसको नून अराबी कहते हैं। फेल मुदारे मंसूब जमा मुजक्कर हाजिर, ज़बह यज़बहू से बना हुआ, बाप कौन सा है, ज़बहन। नासरा यंसुरु। हम्म, नसर यंसुरु कहाँ से बन रहा है, इधर भी जबर है, फा इधर भी जबर है, सोचा फा करे ना। बेफा। फा है फा। फा है। फतह यफ्तहु। फतह यफ्तहु। दोनों ऐन कलमे की हरकत यफ्तहु। दोनों साइड आपने देखनी है, जब तक दोनों साइड नंबर नहीं है। देखेंगे डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक सही है। फा बन। तो आपको दोनों साइडें सामने सामने लानी है, और फिर देखना है कि दोनों पे क्या आ रहा है। अगर यहाँ जेर होती है और यहाँ जबर होती तो बाप सामिया बन जाता, जी। है ना। यहाँ जेर होती, यहाँ जी। जबर होती। जी, अब दोनों फतह तरफ जबर है। यफ्तहु। अब बकरा क्या है, इसका हमने बताया नहीं है, गाय, ठीक है ना। तो इसको आप थर्ड जी। मफूल तो नहीं बना सकते, तो इसको आप बना लें, फिर के आपने तमजीज बता दिया ना, गाय जबा करो। अच्छा, कालू अतत्तखिज़ूना हुज़ुवा, उन्होंने कहा क्या तू हमसे मजाक करता है। अब कालू में फाइल क्या है, ये कूलू नहीं है, कालू है, फर्क होता है। कूलू जो होता है ना, वो होता है अमर, तो हाँ उसमें जी, वो अनतुम आप। जमीर, वाव। अनतुम। जी। ये कालू है, इसमें क्या फाइल क्या वाव है, जमीन। वाव। 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 इसमें भी वाव वाव ही, हमारे को इसमें भी मुस्तकिल। वाव ही है, इसमें भी वाव ही है, ठीक है। ये वाव जी। रूट जी। वर्ड का है, और ये वाव, हम्म। ये मरफू मुत्तसिल है, बट ये अंतुम है, ठीक है, जी। क्योंकि जी। ये मुखातिब का सीगा है, अमर हम्म, हुक्म सामने वाले को दिया जाता है ना। अमर है। और ये जो है गायब है, ठीक है, जी। ये गायब की है, ये हम्म, जमीर जो है इसको हम वाव। कहेंगे मरफू मुत्तसिल तो है, लेकिन ये जी। होम होम होगी, ठीक है, गायब की जमीर ओ होगी। जी। आ जी। आ तत्तखिज़ूना, अब तत्तखिज़ू को भी देख लेते हैं आज कैसे बनाना है, ठीक है। अब पता नहीं उन्होंने पूरा बताया है या नहीं, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। मैंने बताया अच्छा, था इत्तखज़ा यत्तखिज़ु। हाँ मैंने बताया था, लेकिन उसमें थोड़ी डिटेल है, अभी मैंने नहीं बताई, तो मैं अभी आज बता देती हूँ, ठीक है, ताकि पूरा हो जाए ना काम। तो अगर आप नहीं चाहते तो नहीं बताती। अच्छा, कालू क्या है, इसका फाइल हो गया। अब इसका क्या है, आ क्वेश्चन के लिए है, और तत्तखिज़ू इसका एक, इसका रूट वर्ड क्या होता है, हमजा खा जाल होता है ना, जी। हमजा खाजा। जाल। अब ये हमजा किधर गया रूट वर्ड का, ये तो है ही नहीं यहाँ पे, हाँ है जी। ना। तो ये तशदीद कहाँ से आ गई, तशदीद भी नहीं होती। तो ये लगता किस कौन से बाब से लगता है, बाब इफ्तियाल से ही लगता है ना ये। इत्याल से। जी। इत्याल से। अच्छा, अब इसका ये वाला रूट वर्ड है, और इसको हमने बाब इफ्तियाल में डालना है, और माजी बनाना है। ये आपका मुजारे है, क्योंकि आखिर में पेश आ रही है, हम्म। आखिर में पेश आ रही हो ताजुब। तो वो मुजारे होता है। पहले आप माजी बना लेते हैं। तो इफ्ताला के वजन पे जब हम ये रूट वर्ड डालेंगे, इफ्ताला, आप लोग पहले से डाल दिया करें ताकि टाइम ना लगे। इत्तखज़ा। इत्तखज़ा, देखिए आप गलत बोल रही ना, फा भी हमारा हमजा ही है ना, ये हाँ फा जी, है इत्तखज़ा। ना, दो हमजे हो जाएंगे ना, ये एक फा, हमजा रुकने वाला हो जाएगा ना, जज़म वाला, इत्तखज़ा।
नहीं, दोनों हरकत वाले होंगे ना। ये भी, अच्छा ये हमजा है ना। हाँ, ये वाला सुकून वाला होगा, ठीक है, सही है। दोनों हमजे असली हैं, लेकिन एक सुकून वाला है और एक जेर वाला है। इत्तखज़। रूट वर्ड का ये जो हमजा है ना, हम्म। ये हमजा असली है, ये हमजा जी। असली है। ये हाँ रूट जी। वर्ड का है, ये फा कलमे का है, ये वाला जो है ये बसली है। अब ये क्या हो गया, ता ऐसी आ जाएगी, ठीक है, ता पे जबर भी आ जाएगी। ऐन की जगह क्या है, खा। हाँ। हाँ, और आगे क्या है, जबर आ जाएगी, और यहाँ दाल। पे क्या है, जाल है। कज़ा। ज़ ज़। ये बन गया। अच्छा, अब इसमें देखें आप, दो हमजे इकट्ठे हो जाएं। अब दो जी जब हमजे इस बाब में, बाब इफ्तियाल में इकट्ठे होते हैं ना, जैसे बौ को ता जी में चेंज किया था, है जी ना, तो इसी तरह जी इस जी हमजे को भी ता में चेंज कर देंगे। वौ को ता में ठीक है। चेंज किया था ना, इत्ता का हाँ बना जी। था। जी अच्छा, अब जी। इसमें क्या करेंगे, इस हमजे को भी ता में चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा, दोनों मर्ज होके इत्ता खजा बन जाएगा। अच्छा, इत्ता खजा कुछ बन, ये माजी बन गया आपका, हम्म। इत्ता खजा, ये इत्ता इत्ता। खजा बन, ठीक है, अब ये बन गया। अब हमने बनाना है यत्तखिजू, तो इसको हम यफ्ता इलू कर देते हैं, यफ्ता इलू कर देते हैं। ऐसे ही होगा ना, इफ्ता अला आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाएंगे। यफ्ता इलू, आपकी लिसानुल कुरान भी साथ साथ चल रही है ना। अब ये यफ्ता इलू को आप जब डालेंगी तो ये क्या बन जाएगा, या या तखीजु। या तखीजु। फा की जगह क्या आएगा, हमजा हमजा। है। या तखीजु। उस हमजे को हम दूसरे, ये जो हमजा आएगा इसको हम किस में चेंज करेंगे, तो अब ता में करेंगे ना। यहाँ पे फा कलमे में हमारा क्या आ रहा है, हमजा आ रहा है, तो ये आपका बन हमजा। जाएगा, पीछे जबर है ना, तो हम्म। यफ्ता इलू, तो इसको आप हमजा को अभी क्या करें, सुकून ही दे दें। ये हमजा असली जी। है, इसको सुकून ही दे दें। अभी आपका ता आ गया, तो ये दोनों हम, ये वाला हमजा किस में चेंज हो जाएगा, ता में चेंज हो जाएगा ना। जी। तो एट द एंड ये यत्तखिजू बन जाएगा ना। समझ आ रही है, जी। या मैं इसको यहीं पे छोड़ दूं, इत्तखज़। यत्तखिजू जी बन मुझे गया, समझ आ। समझ में आ गया ना, कि ये वाला हाँ जी। हमजा जो है इसको ता में चेंज करेंगे तो दो ता हो जाएंगे ना, अच्छा, समझ आ गई। वो यत्तखिजू बाबे है ना। इफ्तियाल का वो रूल होता है ना, ता में बदलता है, दाल में बदलता है। ये ता वाला रूल है। हाँ, ये दोनों को ता में बदल देना। जैसे वो भी हमारा ता में बदला था, तो ये हमजा भी हमारा ता में बदल जाएगा, ठीक है। हम्म। तो अब ये मर्ज होके यत्तखिजू बन जाएगा। अब हुँ, यत्तखिजू में जब हम वो वाला सीगा लाएंगे, कौन सा वाला, यत्तखिजू तत्तखिजू अत्तखिजू, हम्म। जब अत्तखिजू वाला सीगा लाएंगे, यत्तखिजू अत्तखिजू, ये कौन सा सीगा है, अत्तखिजु तो 13वां सीगा है ना। हाँ, अन्ना वाला है ना। यहाँ पे अत- तत्तखिजु जो है, ये ए, तो ए, चौथा सीगा। एक मिनट, एक मिनट मुझे दे, मुझे लिखने दे, मेरे साथ साथ चले ना, आगे ना भागे फिर। अत्तखिजू, अत्तखिजू, अब ये आपका हो गया कौन सा, यत्तखिजू तत्तखिजू, तत्तखिजू अत्तखिजू नत्तखिजू, समझ आइए। जी, अब इसमें दो हमने दो हमजा, हमने ये वाला हमजा भी डालना है, ये वाला भी जो हमजा इस्तिफाम है, क्या वाला, दो हमजे हो गए ना। जी, अब क्या करेंगे, ये इस पे भी जबर है, इस पे भी जबर है, दो हमजे हमारे पास इकट्ठे हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इस हमजे को गिरा देंगे वसली वाले को, ये वाला, ये भी असली है, अत्तखिजू में अन्ना जमीर वाला भी असली ही है, और ये जो है ये क्वेश्चन मार्क वाला आ रहा है ना, तो ये भी वही आ रहा है। तो अब क्या करें, अब एक को आपको गिराना है, सही है, तो आप ये वाला रहने देंगे और इस वाले को गिरा देंगे, ये अत्तखिजू रह जाएगा, ठीक है ना, अत्तखिजू रह जाएगा, ये तो अत्तखिजू जो है ना, ये आपका अत्तखिजूना से बना हुआ है ना। अच्छा, इसमें दो ता, इस हमजे को ता में चेंज करेंगे, इस हमजे को ता में चेंज करेंगे, जैसे पहले चेंज किया था, तो ये आपका अत्तखिजू बन जाएगा। मैंने ये वाली ता देखी ही नहीं ना, दो एक ही ता समझ रही थी, आ तत्तखिजू बन जाएगा, समझ आइए।
दूसरे हमजे को आपने ता में ही चेंज करना है, जहां भी आएगा, शुरू में आए, माजी में आए, मुजारे में आए, दूसरे हमजे को आपने ता में चेंज करना। समझ आ गई नहीं आई? देख लीजिएगा, फिर देख थोड़ी लीजिए। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया आ तत्तखिजुना, ये 3 वर्ड है, एक तत्तखिजु है और एक, अच्छा ये जो है ना अन्ना जमीर वाला सीगा मैंने खामखा ही बना दिया था यहाँ पे। मैम मैं क्या? ये कह रही थी, इन्होंने लिखा है फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर हाजिर है ये। हाँ, हाजिर का सीगा है ना, तो हम अन्ना में ले गए ना, अन्ना में ले जाके हमने गलती की है। तो जब आपका तत्तखिजु बन गया तो पीछे आपने हमजा लगाना है, तो आ तत्तखिजु हो जाएगा। वो जो मैं बताना चाह रही थी ना, वो शुरू में जब 2 हमजे आए थे और दूसरे हमजे को हमने अलिफ में चेंज, ता में वो चेंज किया पीछे था, आया था, हाँ मैं वो वो बता, पीछे आया था। हाँ जी, वो, ऐसे ही आया था उसमें। हाँ वो मैंने बताया, वो मैं बता रही थी। और ये वाले में जरूरत ही नहीं है, इसमें तो आपने चुप करके पीछे लगा देना है। तो तखिजू मुजारे क्या था? यत्तखिजू, तत्तखिजू, तत्तखिजू। अब ये तत्तखिजू, यत्तखिजू, तत्तखिजू, तत्तखिजू और अत्तखिजू और नत्तखिजू, ये बनेंगे ना। तो अब जब आपने ये तत्तखिजू में लगाना है तो हमजा खास साथ लगा देंगे, बस ये हो गया, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। अभी ये जो तखजा है ना, ये कैसे बना है, ये मैंने आपको समझाया है। इसमें 2 हमजे आएंगे, एक हमजा असली आएगा और ये भी हमजा असली ही है। ये जो है हमजा असली है, ये बाब इफ्तियाल का है। और इसके अंदर जो रूट वर्ड का हमजा है वो असली है। तो अब क्या करेंगे, जब वो जो असली वाला है उसको ता में चेंज करके दोनों ता को मर्ज कर देंगे, तो ये बन गया। सही है ना? तो यत्तखिजु में भी तो जी यही हुआ था। यत्तखिजु में तो जी दूसरा वाला हमजा था जिसपे सुकून था, उसको हमने ता में चेंज किया और दोनों को फिर मर्ज कर दिया। यत्तखिजु में भी यही हुआ है और इसमें भी यही हुआ है। जी जो रूट वर्ड का हमजा था उसको हमने चेंज कर दिया था। इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी, इसमें तो आपने सीधे सीधे लगा दिया। तखाजुन इसका मफ्तर बन गया, इफ्तियाल उनके वजन पे खुद ही बना लीजिएगा, मुश्किल नहीं है। इफ्तियाल उनके वजन पे जब आप रूट वर्ड डालेंगे ना, हमजा जी खा जाल, तो ये इसमें दो, दूसरा हमजा जो होगा वो ता में चेंज हो जाएगा, जो रूट वर्ड का हमजा होगा वो ता में चेंज हो जाएगा, और बाकी ये हमजा वसली जो बाप का है वो रहेगा। और ये वाला भी बीच में होता है इफ्तियाल, उनमें 2 हमजे एक्स्ट्रा होते हैं। बाब इफ्तियाल में 2 जो होते हैं ना, ये और ये हमजे एक्स्ट्रा हैं, और ये वाला जो है इसमें एक मर्ज हुआ हुआ है ता में। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी आपको, मैं एकदम इतना करवाऊंगी तो फिर मेरे लिए भी मुश्किल है ना रोजे में। तो उसके बाद हम चलते हैं काला। काला तो आपको पता ही है काला कैसे बनता है, काला कैसे बनता है? खौफ वाउल वो लाम। क्या होता है? काफ वाव लाम। और वाला यफ जब वो काफ वाव लाम जो है, उस वाव जो वीक लेटर है उसके पहले जबर हो तो वो अलिफ में चेंज हो जाता है। बस हो गया। अब कोई भी, ये अजवफ है ना, तो अजवफ में वो मिडल में जी होगी, जब भी मिडल में वो आएगी तो वो यही कायदा होगा, माजी में यही होगा। कावा माँ हम्म होगा, काफ वो नून रूट वर्ड है काना का, उसमें भी ऐसे ही होता है, सब कुछ कवा ना काना बन जाता है। आउजू का कैसे बना हुआ है ये वाला, इसमें अना जमीर है, ठीक है। तो ये जी याऊजू, ताऊजू और आऊजू। आउज़ तो असल में तो ये आऊजू नहीं था ना। अगर आप पहला वाला सीगा बना लेते हैं ना तो फिर ये वाला भी बनाना आसान होता है। तो यफ उल, आदा या हाँ, या अवुजू होगा, जी या उज़ू था या तो वो अवुजू, वाव या या अवुजू था। वुज़ू या वुज़ू। यफ, यफ ऐन वो जाल रूट वर्ड है ना, जी तो ये आपका एंड हो गया वाव या अवुजू, ठीक है। आवाजा। यफ यफ उलू, या वुज़ू। बामनून से। जी तो अब आपने क्या करना है कि इसको कौन सा तरह, कायदा नंबर 2 क्या है वो यूज करेंगे। वो अजवा दूसरे वाव को पीछे भेज देंगे साकिन पे। पेश को पीछे भेज देंगे, ठीक हाँ है। पेश को सॉरी। और ये हाँ इसको जी आराम दे या देंगे तो ये या वुजू बन जाएगा, हमारे लिए भी आराम हो जाएगा, ठीक है, पढ़ने में। हम्म, तो ये याउजू बन गया, अब तावुजू भी बना लें इसी तरह। वो अब पहला वाला बना लिया तो अब आगे कोई जरूरत नहीं बनाने की, ठीक है। बस जी बन गया, तावुजू कर ले। पहला बनाना, ये सारे इसी तरह बनेंगे ना। तो तावुजू बना लें, फिर दोबारा तावुजू बना लें, आउजू बना लें, नाउजू बना लें। जी नाउजू बिल्ला भी आता है ना, मिन जालिक, है ना।
नाउजू भी तो आता है ना, हम पनाह आता मांगते है, हैं। हाँ जी। अच्छा, बी से जो होता है जिसकी पनाह ली जाए उसको बी से लाते हैं, बी का सिला। जी, और जिससे पनाह ली जाए वो मिन के साथ आता है, चाहे शैतान से मीन्स, लें चाहे जाहिलीन से लें। जाहिलीन से भी तो पनाह मांगनी चाहिए ना, बहुत जिंदगी तंग करके रख देते हैं, है ना। अब जाहिल का मतलब मैंने आपको बताया है, वो बंदा होता है जो भले वो पढ़ा लिखा हो लेकिन उसमें जज्बाती बंदा, जज्बाती बंदा जो होता है ना, उसके हर वक्त मूड स्विंग होते रहते हैं, वो खुद भी मुसीबत में होता है, दूसरों को भी मुसीबत में रखता है। तो ऐसों को फिर जी अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे लोगों से थोड़ा अपने आप को, अपनी एनर्जी को सेव करो, उसको कहीं और लगाओ, और उनको थोड़ा इराज बरतो उनसे, बल्कि कालू सलामा कहा गया ना कुरान में। तो जी जाहिल वो नहीं होता जो पढ़ा लिखा नहीं होता, पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं, आपने सुना होगा ये मुहावरा भी। जी, तो जहालत जो होती है ना, अरबी जुबान में जज्बातीपन को कहते हैं। जल्दी से जज्बात में आ जाएगा, गुस्सा कर जाएगा, ये कर जाएगा, गुनाह कर बैठेगा जज्बात में। दूसरे इमोशंस भी तो होते हैं ना, तो गुनाह कर बैठेगा। तो ये वाले लोग जो हैं, जो बहस मुबाहिसा करते हैं, वो अक्लमंद बंदा ऐसे नहीं करता, चाहे वो जाहिल ही क्यों ना हो। तो ये वाली बात है, तो इनसे क्या है, वो पनाह मांग रहे हैं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। आला कौन कह रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम, आऊज़ु बिल्लाही, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की, अन अकूना। अब ये वाली चीज तो अच्छी तरह समझिए, मस्तर मुअव्वल बन गया। नोबल ये, मुजारे आएगा, पीछे अन आएगा, मुजारे का कोई भी सीगा आ जाए, ठीक है ना। अब यहाँ चूंकि अन्ना आया है ना, तो इसलिए अकूना आया है, जी, मैं हो जाऊं। मैं पनाह मांगता हूं कि मैं हो जाऊं, तो इसके मुताबिक ही आता है यहाँ पे। तो मैं हो जाऊं मिनल जाहिलीन, जालिमों से। अब इसमें से कोई मुश्किल नहीं है, ये अकूनू भी आपको पता है कैसे बनता है, उजू भी बता दिया। जाहिलुन से जाहिलानी। अब ये जाहिलीन मजरूर है, तो इसका वाहिद क्या होगा, जाहिलिन, जाहिलिन होगा। वेरी गुड, माशाल्लाह। और अगर ये मिन ना होता, मंसूब होता, मफूल बन रहा होता, तो फिर जाहिलन से बना होता जाहिल, ये, जी, और जाहिलन, जाहिला लैनी और लीनी हो जाता। अच्छा, अब इसमें आजा या वजू का इन्होंने बताया है। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि ये बना हुआ कैसे है, इन्होंने बस लिख दिया आजा माजी है, और या वजू ये इस्तेमाल ही सीखे इन्होंने सीख लिखे हैं, लेकिन मैं आपको मिडल ऐन वाला भी ऐन बता, वाओ ज़ा था ना ये, जो आपने बताया अभी, वो ऐन वाओ ज़ा। वो बीच में से खा जाते हैं ना, तो इसलिए मैं आपको खुद अच्छा, फिर बताती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे हुँ, क्या हो रहा है। क्योंकि वो जब नहीं पता चलेगा ना, तो फिर आप बोलेंगे अच्छा या फूलू के वजन पे तो ये नहीं बन रहा, और ये हुँ, तो फाला के वजन पे नहीं बन रहा, तो इसमें से वाव किधर गई। आप कहेंगे ना कि हुँ, फाला तो कवाला, जी, फाला के वजन पे कवाला बनता है, तो या आवाजा बनता है, तो याजा कहाँ से आ गया। तो हुँ, वो जो टेंशन होती है ना, उसको खत्म करने के लिए फिर हम ये थोड़ा सा बीच में समझा देते हैं। मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए भी, लेकिन आहिस्ता से चीजें समझ में आ जाए तो बहुत मजे की हैं। और एक ही बस आपको, जैसे अभी वाव वाला समझा दिया, तो जितने वाव वाले आएंगे ना, वो सारे ऐसे ही बनेंगे। उसके बाद अकूनु फेल नाकिस है, मुजारे है, और मुतकल्लिम का सीगा है, अना जमीर है ना, तो काना यकूनु कौनन मस्दर होगा। जैसे काला यकूलु कौलन होता है ना, मस्दर, जी, उसी वजन पे जी, कौलन कौनन बन गया। इसी तरह आपका कामा यकूमु होगा तो कौमन बन जाएगा। हुँ, सामा या सुमु, रोजे के बारे में बात करते हैं, रोजे का रूट वर्ड होता है स्वाद, वो में, तो वो भी ऐसे ही बनता है, सामा बन जाता है और यसुमु बन जाता है। तरीका वही है, हुँ, यस वो मुंह बनेगा, यसुमु बन जाएगा बाद में, और सौ मन बन जाएगा। मस्त जबर के साथ बताते हैं, जब ये दो चीजें लिखते हैं ना, तो ये जबर के साथ बताते हैं। समझ आ रही है सबको। अच्छा जी, ठीक है, उसके बाद आपका जहालतुन मस्दर है, ये तो इसमुल फाइल है ना, हम्म जाहिलुन इसमुल फाइल है, उसी की गर्दान भी होती है, मस्तर की गर्दान नहीं होती। मस्तर जहालतुन है, जहालतन भी हो सकता है, जहालतिन भी हो सकता है। जैसे जुमले में यूज करना होगा इसको ले जाएंगे, बना लेंगे। मफूल बनाना होगा तो जबर, दो जबर दे देंगे, दो जेर देनी है, पीछे कोई मुजाफ आ रहा है तो दो जेर दे देंगे, और अगर फाइल बनाना है तो जहालतुन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाता है। इसको भी ऐसे, इसमुल फाइल को भी ऐसे ही कर सकते हैं, जाहिलुन भी ला सकते हैं, जाहिलन भी ला सकते हैं, जाहिलूना भी ला सकते हैं, जाहिल, जैसे जरूरत होगी वैसे कर लें।
अच्छा जी, अब यहाँ पर ये मिन की वजह से जाइलीन आया था। कालुद उलना रब्बा का युबैय्यिन लना, तो कालू क्या है इसमें, ये आपकी फाइल हो गया। उद उ क्या है, इसमें से या गिरा, इसमें से आखिर में से वाव गिरा हुआ है, अमर। फिर अमर है ना, तो वाव गिर गया। तो जब नाकिस होता है ना, नाकिस आपको पता है क्या होता है, जब हरफे इल्लत कहाँ पे आता है, लाम कलमे में आता है, वो नाकिस नाकिस फेल है, आखिर में आता है ना, आखिर में आखिर में। आता है। तो इसका रूट वर्ड है दाल ऐन वाव। अच्छा, एक दफा बता देती हूँ, फिर आपको खुद ही। अब ये दा आ बा क्या बन जाएगा, वाव से पहले जबर है, ठीक है। तो अब अलिफ ये में चेंज हो जाएगी। दा आ में चेंज हो जाएगा। जी। आप मुजारे बनाए, या ये उदू। नाकिस है। अभी या पीछे जो हमने किया था ना, ये वाला वो अजवफ था, जो हमने काना जी यकूनू और कामा यकूमू और सामा यसुमन किया था, वो अजवफ था। ये जो है जी आखिर में वाव आ रही है, उसमें मिडल में वाव जी। आ रही थी, वो अजवफ नाकिस था। और उससे पहले नाकिस। जो हमने मिसाल किया था, वो शुरू में वाव आ रही थी, जी है ना। वा अदा या जी एदू यऊ एदू जो बनाए थे ना, वो शुरू में वाव आ रही थी। अब आज हम नाकिस कर रहे हैं इसका, तो ये दा आ हो गया। अब इसका हम क्या बनेगा, कौन से बाब पे आएगा, बाब नसरा पे, यद उवू बनेगा ना, यफ उलू, यद। यद। यद यद उवू, वो। ठीक है ना। अब क्या होगा, अभी ट्रांसफर का कायदा होगा, जी। ठीक है ना, ये वाला पीछे चला जाएगा वाव की और ये हो जाएगा। जाएगा। अच्छा, अब ये क्या है, ये, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा, यद उवू तो बना लिया, पहले इसको ऐसे करते हैं, यद उवू है ना। जी। अब यद इसको पहले हम वो। सही कर लेते हैं, वहां पे पेश हो पीछे पेश हो तो इसको साकिन कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको करेंगे कि ये जो पेश है इसको हम पीछे ट्रांसफर करेंगे, तो ये हमारा यद जी। ऊ बन जाए। हम्म, यद ऊ, ये पेश मैंने यहीं पे डाली है, यद ऊ बन गया। अब यद जी। ऊ से तद ऊ बन गया ना, तदू तद ये। तद ऊ से अभी हमने अमर बनाना है मुखातिब के जी। सीगे से, तद ऊ, तदउ। तद ऊ फिर जब ये। बनाएंगे तो इसमें आपका, इसको, ये अब साकिन पहले से ही साकिन है, ठीक है। जी। तो अब इसको पूरे इसको को ये। गिरा ही देंगे, जी ठीक है। अब हमने साकिन करना है तो वो भी गिरा देंगे, और जी। इसको भी गिरा देंगे। अब पीछे क्या लगाएंगे, हमजा, हमजे पे कौन हमजा। सी हरकत लगाएंगे, पेश। तो ये पेश। आपका उद ऊ बन गया, तो ये उद ऊ है ना, हम्म, जी एन को पूरा कर देंगे ना, उद ऊ बन जाएगा, ये तो गिर ही गए बीच में से, तो ये उद जी। ऊ बन गया। अब एक दफा मैंने बता दिया, अब इसको जो भी आएगा फिर उसको देखेंगे। तो अब इसमें कौन सी जमीर फाइल है, इसमें तो वो फाइल थी, इसमें फाइल क्या है, अंत। अंता अंता। मरफू मुत्तसिल है ना। जो भी जी फाइल बनेंगी वो मरफू होंगी और मुत्तसिल होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होंगी। अगर आपने फाइल कर दिया, कह दिया, तो फिर मुत्तसिल ही कहना है। अच्छा, फिर लना क्या बन जाएगा, ये आपका मुतल्लिक बन जाएगा, और रब्बा का पे जबर आ रही है तो ये आपका क्या बन जाएगा, इसका मफूल। मफूल बन जाएगा। किसका मफूल बनेगा, कालू का या उदऊ का। उदू का बन हाँ, जाएगा। कालू का तो ये मकूला बन रहा है ना सारा, हाँ जी। यहां से मकूला बन रहा है, उद उला, कालू उन्होंने कहा उद उ, दुआ करो। अगर अद उ बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, हम्म। उद उ, अद उ तो अना जमीर वाला होता है ना। उद उ, दुआ करो, लना हमारे लिए, अपने रब से, तो ये मफूल बन जाएगा। अब नया फेल आ गया, लेकिन ये मकूले में ही शामिल होगा सारा, क्योंकि ये सारी बात वही कर रहे हैं ना, बनी इसराइल ही कर रहे हैं। युबैय्यिन, अब युबैय्यिनू, आपको लगता है कि ये युबैय्यिनू है ना, तो ये युबैय्यिन कैसे बन गया, इसको भी देखना है, क्योंकि पीछे तलब आई है, तलब आया पीछे, फिर अमर आया, तो उसके जवाब में जब आता है मुजारे तो मजजूम होता है। लास्ट टाइम बताया था ना मैंने ये बात, ये जी। मजजूम क्यों हुआ है, यहाँ पे तो कोई हरफ नहीं आ रहा मजजूम करने वाला, लम लम्मा लाम अमर लाए नाही, इन शर्तिया कुछ भी नहीं आ रहा। तो अभी ये क्यों मजजूम हुआ है, क्योंकि पीछे तलब है, दुआ करो अपने रब से हमारे लिए, युबैय्यिन लना, वो बयान करे हमें, हमारे लिए, माहिया, माँ क्वेश्चन के लिए आ रहा है यहाँ पे, हिया ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये पूरा जुमला इसमिया है, ये मुब्तदा है, ये उसकी खबर है, माँ हिया क्या है वो,
وہ کیا ہے، کیسی ہے، کیسی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ والی بات یاد رکھنی ہے کہ جب آپ کو یہاں پر کوئی نظر آئے مجزوم فعل، مضارع مجزوم ہوتا ہے نا، اگر وہ مجزوم نظر آئے تو پیچھے ضرور فعل امر ہوگا جس کے جواب میں وہ جواب امر بن کے مجزوم ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور امر میں طلب ہوتی ہے نا، تو جواب طلب بھی کہہ دیتے ہیں اس کو، طلب کیا، فعل طلب کہہ دیتے ہیں اس کو، جواب طلب کہہ دیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا اب اس میں جی یبینو کو دیکھ لیتے ہیں یہ کیسے بنا ہے. تو انہوں نے بتایا ہوگا یہاں پہ یہ ہے بینا. دیکھ لیں بینا کون سا باب بنا؟ بیانہ، یہ تو ڈبل ایک لیٹر ہی آ رہا ہے. تفاعل ایک ہی فعلا، فعل، تفاعل فعل، تف... فعل، اب تفعلہ کیسے ہو گیا تفعیل مجھے؟ تفعیل ہاں یہ تفعیل ہے تفعیل ہے نا، تبجین، بینا تفعیل. یبین باب نون ہوگا تبیین. یہ. نہیں ثلاثی، نہیں نہیں یہ تفعیل ثلاثی ہے، یہ مجرد سے نہیں ہے. تشدید ہے نا اوپر. جب تشدید آ جائے نا تو وہ ثلاثی مجرد سے ہوتا ہے، 4 لیٹر ہو ہاں جاتے ہیں نا ماضی میں، تبھی تو یہاں پیش آ رہی ہے. ہاں ہاں تو اگر یہ تبینہ ہوتا نا شروع میں ہی تو یہ پھر باب آپ کا وہ جی ہوتا، تفاعل ہوتا. تفعیل سے ہوتا ہے، نہیں تفاعل سے پھر ہوتا ہے. باب تفاعل ہو جاتا. جی جیسے جی جی. جیسے تدبر ہے یا تدبر ہے نا، تدبر. اور جی جی آج بھی ہم نے پڑھا ہے تولا یا تولا، یا تولا یا تولا، وہ پڑھے نا آج. تو اس میں تشریف کے ساتھ تا بھی آ رہی تھی ماضی میں، تو پھر وہ باب تفاعل بنتا ہے. اب یہ تو سمپل تفعیل باب ہے نا، صرف تشدید آ رہی ہے. صحیح ہے. تو یہ بینا ہو گیا، با یا نون روٹ ورڈ ہے، اور مڈل کا لیٹر اگر ڈبل ہو جائے، جیسے عین لام ہوتا ہے، عین لام میم تو لما ہو جاتا ہے نا. عین لام میم ہوتا ہے ڈبل لیٹر، اس کا ڈبل ہو جاتا ہے. علامہ مڈل لیٹر تو یعلم. پھر علامہ یعلم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بینا یو بینو 4 لیٹر ہو گئے تو پیش آ گئی. اور یہ کس باب پہ ہے؟ فعل یفعل. فعل تفعل باب نہیں ہے، فعل یفعل تفعیلا، تبجینن بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے پیش کے ساتھ ہی دیا ہوا تبجین، یہاں پہ زبر کے ساتھ دیا ہوا ہے، کہیں پہ یہ دیا ہوا ہے تو اس کو تبجینن بن جاتا ہے. تبجینن بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں. تو یبین ان کی وضاحت ہو گئی، با یا نون ہے، بینا یبینو مضارع ہو گیا، تبجینن مصدر ہو گیا. اور یہ کہہ رہے اللہ نہ، پھر یہ تو سب آسان ہے. ماہیہ کو دیکھ لیتے ہیں. ما استفہامیہ ہے یہاں پہ، کوشچن کے معنی میں ہے. اور ہیا کا مطلب ہے کیسی، ہیا کا مطلب ہے وہ، تو ما کا مطلب ہے کیا یا کیسی. ٹھیک ہے. اور ہی کا مطلب ہے کہ یہ ہیا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے، اس کا مرجع کیا ہے؟ بقرہ، بقرہ، وہ بقرہ. وہ کیسی ہے، وہ کیسی ہے، یعنی اس کا کلر کیا ہے، دکھنے میں کیسی ہے، موٹی ہے، دبلی ہے، کلر کیسا ہے نا. تو جب کسی ایسا وہ کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کر رہے تھے کہ جب کسی نے کام نہیں کرنا ہوتا نا تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. آپ اپنے بچے سے پانی مانگے، وہ بہانے بنائے گا آگے سے، چھوٹے گلاس میں لاؤں، بڑے میں لاؤں، گرم لاؤں، ٹھنڈا لاؤں، نلکے سے لاؤں، مٹکے سے لاؤں، ہے نا. تو آپ بولے چھوڑ، جی دفع ہو جا، نہ کر تو، میں خود ہی پی لوں گی. صحیح ہے نا. تو یہ جب کام نہیں کرنا ہوتا ہے نا تو بچے اس طرح کے پھر بہانے بناتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بنی اسرائیل کتی قوم تھی نا، ابھی تک کتی یہی ہے، اللہ کی پسندیدہ تھی. ساری امتوں پہ اس کو فضیلت دی تھی. ساری العالمین کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت جتنی بھی نیشن تھی، جیسے ابھی سوچیں دنیا میں کتنی نیشن ہیں، اس وقت دنیا میں نیشن تھی نا، قومیں تھیں، فرقے تھے، گروپس تھے، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو دی فضیلت دی. اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام جہانوں پہ، یعنی جتنے اللہ تعالیٰ کے جہان ہیں، جیسے فرشتوں کا ہو گیا، جنوں کا ہو گیا، انسانوں کا ہو گیا، اس کے بعد جانوروں کا ہو گیا، مچھلیوں کا ہو گیا، یہ سارے جہانوں پہ فضیلت نہیں تھی. وہ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو فرشتوں پہ، فرشتوں بھی تو اللہ کا جہان ہے نا، اس پہ تو فضیلت نہیں تھی ان کو. فرشتوں پہ تو جہانوں سے مطلب اس وقت کی جتنی بھی نیشنز تھی ان کے اوپر ان کو فضیلت تھی، قومیں آباد تھی دنیا میں. اتنی بڑی فضیلت آج مسلمانوں کو بھی دی گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن سب سے پہلے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا نا. تو اگر وہ بن جائے، انسان ہی بن جائے تو بڑی بات ہے. پھر مسلمان بھی ہیں ہم، پھر ہم مومن بھی ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کی اس وقت چنی ہوئی قوم ہے، امت ہے، آخری رسول کی امت ہے. لیکن ہم لوگوں کی حالت دیکھ لیں انہی گناہوں کی وجہ سے جو بنی اسرائیل کے اندر ہے. تو اس میں آپ نے اپنا چہرہ دیکھنا ہے.
جب بھی آپ کوئی آیت پڑھیں گے اگر اپنا چہرہ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو وہ والی چیز نہیں ملے گی جو ملنی چاہیے. میں نے ابھی مثال دی نا کہ جو کوئی کام نہیں کرنا چاہتا وہ بہانے بناتا ہے. تو اب ان کو ذبح نہیں کرنا تھا کیونکہ ان کے اندر گائے کی محبت تھی ان کے دلوں میں. انہوں نے گائے کی پوجا کی تھی. بنی اسرائیل جب رہی تھی نا غلام بن کے تو وہ لوگ بھی گائے کی پوجا کرتے تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے. وہ جو وہاں پہ تھے فرعون وغیرہ کی قوم. تو یہ بھی ان کو دیکھ دیکھ کے تو ان کے دلوں میں بھی اس کی عزت آ گئی. تو پھر ابھی اس کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تو بہانے بنا رہے تھے. جتنا آپ بہانے بنائیں گے پھر اس وقت پھر مشکل ہوتا جائے گا کام. آپ اپنا خود ہی بیڑا غرق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے سوال کر کر کے پھر گائے ان کو اتنی مشکلوں سے ملی گئی تھی. کسی ایک بچے یتیم بچے کے پاس تھی جو اللہ تعالی نے بتائی تھی اس کا رنگ ایسا ہو یہ ہو وہ ہو، زرد رنگ کی ہو چمکیلی ہو داغ دبے نہ ہو بوڑھی نہ ہو جوان بھی نہ ہو ہے نا بیچ میں ہو اور وہ ہل نہ جوتی ہو. اس طرح کے سوال اللہ کر کر کے انہوں نے پھر وہ گائے مشکل سے ملی اور اتنی مہنگی ملی اور پھر ان کو ذبح بھی کرنی پڑی. کیونکہ کب تک سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کب تک اپنے نبی کو بولتے کہ اللہ سے پوچھو اللہ سے پوچھو. یہ سارے سوال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کو بول رہے ہیں موسیٰ کو بول رہے ہیں کہ تم اللہ سے پوچھو. اب یہ موسیٰ فرما رہے انہو یقولو انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. اب جو اوپر نے سوال کیا تھا نا کہ وہ گائے کیسی ہو. کالو جب بھی آئے گا بنی اسرائیل کے لیے آئے گا. کالا جب بھی آئے گا موسیٰ کے لیے آئے گا. تو موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ فرماتا ہے. کون؟ اللہ. انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بیچ میں ہو عوانم بین ذالک. تو وہ اس طریقے سے صحیح ہے. تو نہیں سوال کرنے چاہیے. خاص طور پہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ اس وقت اللہ نے منع کیا ان کو صحابہ کو کہ تم سوال نہیں کرو. ویسے بھی سوال زیادہ کرنا کوئی عقل مندی تو نہیں ہوتی. کوئی ریلیونٹ سوال ہو کوئی جس کا سب کو فائدہ ہو رہا وہ تو ٹھیک ہے. ایک خواہ مخواہ کا سوال لے کے آپ دوسرے کا ضائع کر رہے ہیں یا پھر آپ اس کی ذہانت کو چیک کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہے نا. ایسے بھی کرتے تھے نا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. فضول سوال کریں ہی نہیں. اگلے کو بھی مشکل میں نہ ڈالے اپنے آپ کو کیونکہ اگر کوئی غلط فتویٰ دے دے گا آپ کی پسند کا تو پھر آپ ہی پکڑے جائیں گے نا. صحیح ہے نا. تو چلیں ٹھیک ہے اوکے یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے. اس کی PDF مل سکتی ہے مس؟ ہاں مل جائے گی مل جائے گی. ہاں مجھے آپ سینڈ کر دینا. بالکل جو میرے پاس ہے میں سب دوں گی بہت فکر اچھی نہیں کروں. بہت اچھا ایکسپلینیشن اگر آپ کر. پہلے سے آپ آ جائیں نا پڑھ کے تھوڑا ان کو تو پھر وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے. میرا ٹائم جی سیو ہو جائے گا. بالکل. تفسیر پہ ٹائم جائے گا. جی اگلی 2 آیتوں کا نا آپ خود سے پڑھ کے آیا کریں جی تاکہ جب میں بولوں تو ریوائز ہو جائے نا. صحیح جیسے اب بہت سی چیزیں ایسی آئیں گی جو میں نے پہلے پڑھا دی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ابھی جو نئی چیزیں آئیں گی پھر ان کو ایکسپلین کر لیں گے. اوان نم بین ظالی کا مطلب ہے جو اس کے درمیان ہو نہ بوڑھی ہو نہ جب بچیا ہو بیچ میں ہو یعنی جوان ہو درمیانی عمر کی ہو. درمیانی عمر کے مویشی کو اوان کہتے ہیں. اس کی جمع اون نون ہوتی ہے. اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے بہت اچھا لکھا اور ہوا. یہ صرف پہلے پارے کا ہے. جیسے جیسے ہم ہم آگے جائیں گے پھر ہم کرتے جائیں گے. صحیح ہے. تو ہم نے تو جب پڑھا تھا تو یہ کتابیں نہیں تھیں اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. ہم نے تو بہت وہ پڑھا نا جیسے آپ لوگ بھی. لیکن ابھی مجھے ملی تو میں نے کہا چلے شیئر کرتی ہوں تاکہ تھوڑا مجھے کم لکھنا پڑے گا نا. تو کچھ اس طرح سے بتا دوں گی. اور کچھ جو چیزیں اس میں نہیں ہیں جیسے قالا کا نہیں بتایا گیا یہ قبلا سے بنا ہوا ہے یقبلو سے بنا وہ نہیں بتایا. قولن جو ہے وہ آپ کا ویسے ہی بن گیا. اس میں آپ کو وہ نظر آ رہا ہے قولن بن گیا. تو اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی لیکن اس میں چینجنگ ہوئی ہے تو وہ بتانی پڑے گی. وہ بتا دیا کر. ٹھیک ہے. یہ جو چینج والا بتایا نا آپ نے مجھے تھوڑا سا آ گیا ہے ویسے ماشاءاللہ آپ نے بہت نہیں اچھا بتایا مگر ابھی بھی میری تھوڑی کمی ہے. مجھے دیکھیں بار بار کروں بتانے سے آتا ہے نا. میں بار بار بتاتی ہوں چیزیں ریپیٹ. اگر آج میں کہتی نہیں میں نے تو بتایا ہوا میں کیوں بتاؤں. وہ ریپیٹ تو صحیح. کرنا پڑے گا کہ یقولو کیسے بنا ہے. یقولو سے بنا ہوا ہے. یقولو سے جی یفعلو سے بنا ہوا ہے. اوریجن تو یوز نہیں ہوتا نا. عرب نہیں یوز کرتے. وہ اوریجن جو ہوتا ہے ان کو مشکل لگتا ہے. ثقل ہوتا ہے اس میں تو یقولو کرتے ہیں اس میں. پھر ہمیں انہوں نے قاعدہ بتا دیا گرامرین کہ ایسے کر لو تو پھر ہم قاعدہ یاد کر لیتے ہیں. رول یاد کر لیتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے پھر ہم پڑھیں گے فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. پس تم کرو. فَافْعَلُوا بھی اصل میں کیا ہے اِفْعَلُوا ہے. جب فا آتا ہے نا تو یہ حمزہ وصلی کی حرکت گر جاتی ہے. فَافْعَلُوا ہو جاتی ہے.
जैसे अल किताब में पीछे से मिलाएं तो उसकी हरकत गिर जाती है ना, अल किताब की, वल किताब है ना, तो ये गिर जी जाती है हरकत इस तरफ। इसकी भी, हाँ, इसका भी हमजा वसली होता है पहले अमर का, तो वो गिर जाता है। फलू पस तुम सब करो, इसमें वाव फाइल है और ये फेले अमर है, ज़ाहिर अंतुम भी जमीर होगी। मरफू जी मुतसिल फाइल है। मा तू मरून, तू मरून क्या है, कुछ बताएगा मुझे थोड़ा सा? मा तो जो है ना मैम वो तो इसम मौसूल बन जाएगा, तो मरून उसका सिला बन जाएगा, उसके अंदर वो फाइल है। लेकिन ये फेल कौन सा है? युफ ये अलू, मैम युफ अलू के वजन पे है ये। पहले मजहूल, पहले हाँ मजहूल है मैम। हाँ, तो इसमें वो फिर क्या बनेगा? नाइबुल फाइल। नाइबुल फाइल बनेगा, इसमें फाइल नहीं बनेगा, क्योंकि फाइल तो होता ही नहीं है ना, फाइल तो होता ही नहीं है फेल जी मजहूल का। नाइबुल तो फाइल होता है जी। नाइबुल फाइल होता है, तो फिर इसको नाइब फाइल करें। ठीक है, फिर यहाँ से शुरू करेंगे कल इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। मैम ग्रुप में डाल दीजिएगा ये। हाँ, बुक ग्रुप में डाल जरूर डाल दूंगा। देना। मैं जजाकल्लाह। सोच रही थी अभी जज़ाकल्लाह। तक किसी ने मांगी नहीं। असल में मैंने आपको जो बुक दी हुई है ना, वो इससे ज्यादा बेटर है, इसलिए मैं भी चुप थी कि आपको दूं कि ना दूं ना। जो मैंने आपको मैम कुरानिक कौन सी बुक? डिक्शनरी दी कौन है सी ना, कौन जिसमें आप रूट वर्ड डालते हैं और सारी चीजें आ जाती हैं, जो डिक्शनरी का कह रही हैं? वो अच्छा अच्छा। सबसे ये अच्छी मैम है। ये दूसरी उसमें आप हाँ रूट वर्ड डालें, हाँ हाँ जी। रूट वर्ड अगर आपको लेनी है तो मुझे तो कोई इतराज नहीं है, ठीक हाँ, है। नहीं ये देखे से बस सब कुछ लिखा हुआ है ना इसमें, अच्छा ढूंढने दिखा की हुआ तो जरूरत है, किताबें जमा करने में अपना फोन ही भरेंगे ना, और क्या करेंगे, तो कुरानिक नहीं। डिक्शनरी में सब चीज है। बहरहाल मैं ये भी डाल दूंगी, ठीक है। हाँ नहीं अच्छी जी। सही है। तो रूट वर्ड जी आप निकालना देखें, जैसे इसका रूट वर्ड है, ता को भी हटा दें, वो नून को भी, तो हमजा मीम रा रह गया ना बीच में, तो ये रूट वर्ड है। अब ये रूट वर्ड उस डिक्शनरी में डालें, आपको सारी चीजें बता देगा। उर्दू में डिक्शनरी है, इंग्लिश में तो नहीं है ना, जी उर्दू में है, तो उर्दू आपको पढ़नी आती है सबको माशाल्लाह, आती है ना, तभी तो यहाँ भी पढ़ रहे हैं। जी जी तो इसलिए, तो वो इसलिए मैं भी चुप थी ना कि मैंने आपको इतनी बेहतरीन डिक्शनरी दी हुई है, तो ये तो उससे छोटी है। उसको उसमें आपको मुलाकू का शायद पूरा बताया हो कि इसका माजी क्या बनेगा, मुजारे क्या बनेगा, है ना, ऐसे ही था ना, देखा है किसी ने उस डिक्शनरी में? जी 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 तो वो जी अगर मैम आप बहुत देखें, डिटेल है। हाँ मैम डिटेल है, बहुत वो सारे उस सारे सारे बता, बाप से बता। हाँ, तो फिर बस इसको उसमें यहाँ, ये है कि जब रूट वर्ड डालते हैं ना उसमें गलती हो जाती है तो फिर वो आता नहीं। हाँ, तो रूट वर्ड सीखे ना रूट वर्ड, ठीक है ना, जी रूट वर्ड सीखे कि रूट वर्ड कैसे निकालते हैं। तो बहरहाल मैं ये पहले पारे के मैं डाल दूंगी, ठीक है। ओके, फी अमानिल्लाह, जजाकल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु जज़ाकल्लाह अन खैर। ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।